आप देखिएगा क्या, ये हर क्वेश्चन में x जो है वो खो जाएगा, वो आपको x नहीं मालूम रहेगा, लेकिन आप इतने बड़े डिटेक्टिव है, आप इतने बड़े स्पाई है कि उस x को तुरंत भर में क्या कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा। 4 स्टेप को फॉलो करना है, 4 स्टेप को फॉलो करना है। इसको याद करें क्या सर? नहीं यार, कौन याद करवाएगा, हम तुमको याद करवाते हैं, केवल तुमको बता दे रहे हैं, समझाया दे रहे हैं, बस। और का देख क्या करना है, इसको तुमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है भाई? इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे सुनो, तो इसके लिए कुछ तुमको लिए ट्रिक लेके आए हैं। क्या ट्रिक लेके आए हैं सर? इस चैप्टर का एंडिंग करने के लिए हम पजल लेके आए हैं, बहुत बढ़िया गाना। कि मान ले तेरे पास 1000 रुपया है, तुम्हारे पास कितना है? 1000 रुपया, ठीक है। कैसे आया तुम्हारे पास 1000 रुपया? चोरी उरी किए उन्हें, है ना? पकड़ा जाएंगे तो बोलेंगे भैया चोरी किया था, हम कहाँ किए, हम तो भैया शरीफ है। देखिए, हेलो मैथ्स डिटेक्टिव, कैसे आप लोग? आज हम लोग एक मिशन के लिए निकले हैं, वो है मिशन एक्स, द लीनियर इक्वेशन एडवेंचर। ओके, ये जो एक्स है ये बहुत ही खतरनाक लेटर है बच्चा, ये बहुत ही खतरनाक लेटर है। ये आपके दोस्त के एज में, ठीक है, आपके शॉपिंग के बिल में, यहां तक कि क्रिकेट मैच के स्कोर में भी ये छिपा हुआ है। तो आज हम लोग इसी एक्स के पीछे, ये जो एक्स का जो पर्दा है, इसी को हम लोग उठाने वाले हैं। इस एक्स के पीछे का जो पर्दा है इसको हम लोग उठाने वाले हैं और इसको खोजने वाले हैं, ठीक है। आप देखिएगा क्या, ये हर क्वेश्चन में एक्स जो है वो खो जाएगा, वो आपको एक्स नहीं मालूम रहेगा, लेकिन आप इतने बड़े डिटेक्टिव है, आप इतने बड़े स्पाई है कि उस एक्स को तुरंत भर में क्या कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा, ठीक है। तो हमको आपको उस डिटेक्टिव, वो स्पाई आपको बनाना है जो ये जो सवालों में जो एक्स खोजा छिपा हुआ रहेगा, इसको हम लोग तुरंत भर में खोज लेंगे। और एक बात प्रॉमिस करना चाहता हूं आपको कि ये चैप्टर पढ़ने लेने के बाद मेरे द्वारा आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और पूरा बेसिक टू एडवांस इस क्वेश्चन को हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो अपना दिल थाम करके बैठ जाओ और कॉपी ले ले भाई, ऐसे ही नाम मात्र के लिए, पानी ले लो, कुछ खाने वाना ले लो, और शांति से मोबाइल निकाल के और शांति से बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। 1-1.5 घंटे का जो भी ये वीडियो रहेगा, 1-1.5 घंटे के बाद आप पूरे बढ़िया से इस कंसेप्ट को अच्छा से एकदम समझ जाइएगा, ठीक है। तो आते हैं, अब शुरू करते हैं इसको, मिशन एक्स को। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं कि देख बच्चा, तू अपने दोस्त के साथ क्या किया है? गया है दुकान के एक शॉप में गया, ठीक है। तुम्हारा दोस्त कम खाता है और तुम ज्यादा खाता है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, 2 चॉकलेट लिया, ठीक है। कितना ले लिया चॉकलेट? 2। और तुम्हारा दोस्त 1 ही चॉकलेट लिया। कितना चॉकलेट लिया? 1 ही चॉकलेट, 1 बिस्किट लिया, ठीक है। तो तुम क्योंकि जो थोड़ा ज्यादा खाता है भाई, तो तुमने क्या किया, 2 चॉकलेट लिया, ठीक है। और तुम्हारा दोस्त 1 बिस्किट लिया, ठीक है। बिस्किट का दाम तुमको मालूम है कितना का है, ₹5, लेकिन चॉकलेट का दाम तुमको मालूम नहीं है। दुकानदार से पूछा कितना बिल हुआ भाई, बता दे तुझे। तो दुकानदार ने टोटल बिल कितना बताया? ₹25, ठीक है। क्या बताया? ₹25। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला आपने? 2 चॉकलेट खरीदा, लेकिन आपको चॉकलेट का प्राइस मालूम नहीं है। आपका दोस्त ने बिस्किट खरीदा ₹5 वाला, उसको आप दे दिए 5 वाला, ले भाग तू, हम चॉकलेट लेंगे 2 को 10 वाला, ठीक है। तो आपने जब दुकानदार से टोटल बिल पूछा कितना हुआ, तो बता दिया कितना, 25। तो आपने सोचा कितना वाला चॉकलेट दे दिया रे भाई दुकानदार। तो क्या आपको मालूम है कितना वाला चॉकलेट दिया होगा? नहीं मालूम है ना? अगर मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो इसी चीज को, जो अननोन चीज है, जो भी हमको मालूम नहीं है, इसको हम लोग निकालना अभी तुरंत भर में 2 मिनट के अंदर सीख जाएंगे, ठीक है। कुछ समय के बाद हम लोग तुरंत इसको सीख जाएंगे। अभी देखिए, इसको एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर जो तुम्हारा प्राइस है, कोई क्या है, चॉकलेट, उसका तुमको प्राइस ही नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग ले लेंगे अननोन चीज है। कितने चॉकलेट लिया? 2, तो 2 लिख लिया यहाँ पर। और 1 बिस्किट खरीदा, उसका प्राइस क्या है? ₹5, ठीक है। दोनों को जब जोड़ेगा भाई, दोनों को जब जोड़ेगा तो कितना आएगा? ₹25। कितना आएगा? ₹25। 25। शायद तुम लोग को 25 नहीं बुझाता होगा, इसलिए हम 25 बोल दे रहे भाई। 25 रुपीज आएगा। क्या आएगा? ₹25। तो क्या तुम लोग को क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर, ठीक है। तो ये जो चॉकलेट का प्राइस जो तुम लोग निकालने वाले हो, ठीक है, ये इसी को हम इस चैप्टर में फाइंड करने का तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। अगर जो निकाल लिया तो अच्छी बात है। यहां पर ₹10 होगा, ठीक है। 2 × 10 20, 20 + 5 25, ठीक है। ठीक, अब चैप्टर को सीरियस करने से पहले थोड़ा सा और यहां समझा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई। तुम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो? तो देख भाई, शुरू में तुम वेरिएबल पढ़ोगे, जो क्लास 6 में पढ़े होगे। कांस्टेंट के बारे में रिवीजन करवा देंगे तुमको, कुछ एक्सप्रेशन के बारे में रिवीजन करवा देंगे हम, ठीक है। सेकेंड चीज क्या करवाएंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है ये, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है कुछ, क्यूबिक इक्वेशन भी होता है कुछ। तो ये लीनियर इक्वेशन का है भाई, ठीक है। और ये फाउंडेशन है तुम्हारा 8, 9, 10, 11, 12, मतलब मैथ्स का फाउंडेशन है लीनियर इक्वेशन। इसको समझ में आ गया? अरे मैथ्स हलवा लगेगा फिर, ठीक है। हलवा बना देगा इसको। तो बढ़िया से तुम समझना थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर तो मेथड ऑफ सॉल्विंग में इसके 3 मेथड है सॉल्व करने का। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कितने मेथड है? 3। तीनों मेथड सिखाने वाला हूं सर। हम क्लास 6 में भी पढ़े थे सर लीनियर इक्वेशन,
हमको मालूम है बच्चा, उसमें तू फर्स्ट मेथड देखा था। वो फर्स्ट मेथड क्या था बच्चा? वो था तुम्हारा ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा मेथड था? ट्रायल 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 एंड एरर 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 मेथड। ये मेथड तुमने देखा था, ठीक है सर, देखे थे, क्या बात कर रहे हो। सेकेंड मेथड जो हम समझाने वाले हैं वो है तुमको बैलेंसिंग मेथड। कौन सा मेथड सर? बैलेंसिंग मेथड। तो पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है कौन सा? बैलेंसिंग मेथड। देखिए यहां बैलेंस हो रहा है, तराजू दिख रहा होगा तुमको, ये तराजू वेइंग मशीन दिख रहा होगा, है ना, बैलेंसिंग मशीन दिख रहा होगा। इसके कंसेप्ट से हम लोग क्या देखने वाले हैं? सेकेंड मेथड। और थर्ड देखेंगे शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये मेथड समझ में आना चाहिए अच्छा से तब, उसके बाद ये मेथड तुरंत चुटकी में समझ में आएगा। ठीक है, सेकेंड क्या समझने वाले हैं? फोर्थ पॉइंट एप्लीकेशन। सर इसका क्या एप्लीकेशन है सर? तो अभी तो एक एप्लीकेशन दिखाया सर तुमको, ऐसे ही कुछ कुछ और एप्लीकेशन होगा जो तुमको दिखाएंगे वर्ड प्रॉब्लम की मदद से। ओके सर, समझ रहे हैं सर। फिर उसके बाद कुछ पजल्स देखेंगे, क्या करेंगे? कुछ पजल्स सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में तुमको समरी बता देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग इस चैप्टर को इसी सीक्वेंस में इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, हम समझ गए सर। तो पहला चीज जो तुम देखेगा यहां पर, वो तुमको अभी हम समझाने वाले हैं कांस्टेंट, कि सर कांस्टेंट क्या होता है। तो देख भाई, कांस्टेंट वो चीज होता है ना जिसका वैल्यू फिक्स होता है। यहां पर हम एक स्लाइड ओपन कर ले रहे हैं, यहां पर तुम पढ़ेगा पहला चीज क्या है? कांस्टेंट। और दूसरा चीज क्या है मेरे दोस्त? वेरिएबल। तो सर कांस्टेंट क्या होता है? सर कांस्टेंट हम पढ़े हुए हैं सर, हम बहुत पढ़े हुए हैं। तो कांस्टेंट का मतलब होता है मेरे भाई जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे अगर मैं पूछूंगा तुमसे कि 1 वीक में कितने डे होता है, तो बोलेगा 7। क्या पूछता है तुम? 1 वीक में कितने डे होते हैं बच्चा? 1 वीक में कितने डे होते हैं? 7। मैं तुमसे अगर पूछा कि बताइए 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? 24 आवर्स होते हैं। सर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको तुम क्या बताएगा? कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि बता मेरे भाई 1 मंथ में कितने डे होते हैं, तो तुम सोच में पड़ जाएगा। तुम बोलेगा का बोले मास्टर को? 28 बोले, 29 बोले, 30 बोले कि 31 बोले। तो तुम देखेगा कि आज इस मंथ ये कौन सा मंथ है और उस मंथ का कितना डे होता है वो वाला तुम बोल देगा, या अपने मन से कुछ भी बोल देगा जो तुम जिसको तुम लाइक करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो चीज होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। तो ए वैल्यू दैट रिमेन्स फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज, जो चेंज ना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जबकि वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जो चेंज होता है। ठीक है, वेरिएबल को जनरली एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सिंबल से। अब हमारे पास सिंबल देखिए, कहाँ खोजे सिंबल? तो सिंबल तू कैसा भी बना सकता है, तू ऐसे बना सकता है सिंबल, तुम ऐसे सिंबल बना सकते हो, तुम ऐसे सिंबल बना सकते हो, तुम ऐसे सिंबल बना सकते हो, कुछ भी सिंबल बना सकते हो। तुम चिड़िया बना सकते हो, तुम गधा बना सकते हो, कुछ का भी सिंबल बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग सिंबल गधा उधा का तो बना नहीं सकते क्योंकि मैथ्स है, टीचर हमारे खतरनाक होते हैं। तो थोड़ा उसके लिए सहूलियत के लिए हम लोग क्या बना दिए? एक्स वाई ए बी सी डी। तो जो ABCD होता है ना, उसी से हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया इसका एग्जांपल सर? तो 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 10 हो गया, 2/5 हो गया। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जैसे वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी। सबसे ज्यादा कौन यूज होता है? एक्स। परेशान करके रखता है बार बार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेरिएबल कौन है? एक्स। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसी को हम लोग समझने वाले हैं। वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखने वाले हो? टर्म। टर्म का आ गया सर। तो टर्म देखो क्या होता है, सुनो यहां पर। तो टर्म जो है वो तुम्हारा एक कांस्टेंट हो सकता है। इसको छुपा है, चुप 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 चुप। टर्म क्या हो सकता है? एक कांस्टेंट हो सकता है। टर्म कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, टर्म कोई वेरिएबल हो सकता है। क्या हो सकता है? वेरिएबल। टर्म क्या हो सकता है? वेरिएबल। टर्म क्या हो सकता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। टर्म क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? टर्म्स या तो कांस्टेंट हो सकता है, टर्म या तो वेरिएबल हो सकता है, टर्म कांस्टेंट इनटू वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है इसमें? देखो इसमें क्या है, तो देखो बच्चा, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स होता है। देखो यहाँ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये इंडिविजुअल पार्ट होता है। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर? समझा रहे? 1 मिनट में समझा रहे। तो टर्म्स क्या हो सकता है? कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई इंडिविजुअल पार्ट होता है। ठीक है, अब तुम्हारा बस ये समझना, जो कि
एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से क्या होता है, सेपरेट होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से क्या होता है, सेपरेट होता है। तो देखते हैं यहाँ बाबू, सब्ट्रैक्शन साइन है, इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, तो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। ये जो प्लस साइन आ गया, बीच में प्लस साइन आ गया, बीच में प्लस साइन आ गया, इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, तो ये एक अलग टर्म, ये एक अलग टर्म, ठीक है। तो टर्म्स यहाँ पर समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है सर। क्यों नहीं समझ में आएगा सर? मतलब आप हमको क्या समझते हैं, हमको क्या ही समझेंगे रे बच्चा, तुम बच्चा हो क्या? देखिए सुनिए, तो अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको देखना, यहाँ पर समझना अच्छा से क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो एक ऐसा मैथ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कई सारे टर्म्स को ज्वाइन करने पर बनता है, ठीक है। मतलब इन्हीं टर्म्स को जैसे टर्म्स क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ टर्म्स हो गया 3x, ठीक है, 2xy, ठीक है, 5x², ठीक है सर, ये हो गया 9 हो गया, है ना, 0 हो गया। तो ये जो टर्म तुमको दिख रहा है, इसी को उठा करके बीच में प्लस माइनस लगा दिए, तो जो चीज तुमको मिलेगा उसी को क्या बोलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे सुनो यहाँ पर, यहाँ से उठाए हम किसको, तो हम उठाए 5x² को और उठा के यहाँ पुट कर दिए, ठीक है सर। फिर उठाए किसको, तो हम फिर उठाए 2xy को, लिख दिए यहाँ 2xy को, बीच में प्लस माइनस जिसका साइन लगाना लगा लो, तो हम बीच में माइनस का लगा दिए, ठीक है। उसके बाद और कुछ लिखना चाहते हैं तो और कुछ लिख सकते हैं, 9 दिख रहा है, 9 लिख दिए यहाँ प्लस के साथ, इक्वल टू 0 कर दिए, मतलब इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, मतलब ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और देख लो इसी में से और ग्रुपिंग बना सकते हैं, 3x उठा लिए, ओके सर, और क्या ले लिए 9। तो ये चीज जो तुमको मिल रहा है ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। टर्म्स को उठाया और एक बॉक्स में डाल दिया, एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। ये तुम्हारे पास टर्म थे 2x, 3x, 5 -9/2, कुछ तुम्हारे पास टर्म्स थे, ठीक है। इस टर्म्स को उठाया और एक बॉक्स में डाल दिया, उसने प्लस और माइनस के साथ इन लोग को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे 2x और 5 को ले लिए तो एक हो गया एक अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2x और -9/2 को ले लिए तो एक हो गया क्या, अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो तुमको 4 चीजें भी हम समझाए बच्चा, क्या क्या समझाए सर, 4। तो पहला चीज समझाया तुमको कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स होता है। सेकंड चीज क्या समझाया बच्चा, तो तुमको समझाया सेकंड चीज हम वेरिएबल जिसका चीज फिक्स वैल्यू नहीं होता है। थर्ड क्या समझाया, टर्म्स। टर्म्स क्या होता है सर, तो टर्म्स होता है यही कांस्टेंट हो सकता है, यही वेरिएबल, यही कांस्टेंट, ये वेरिएबल, और यही कांस्टेंट इनटू वेरिएबल जब ग्रुप हो जाएगा आपस में, ठीक है, ग्रुप हो जाएगा मतलब कंबाइन हो जाएगा आपस में, ठीक है, प्लस और माइनस सिंबल के साथ, तो उसमें से हर एक को क्या बोलेगा तुम, टर्म बोलेगा। उसमें से हर एक को क्या बोलेगे आप, टर्म्स बोलेगा। यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, ओके सर, यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, ओके सर, ठीक है। तो टर्म्स भी तुमको समझ में आ चुका है। यहाँ कितने टर्म है, 2, यहाँ कितने टर्म है, 2, ठीक है सर। सर टर्म नहीं होगा, 3x 4y -9/5, ये भी एक टर्म है बच्चा। इसमें कितने टर्म है, 3, 1 2 3, ठीक है। प्लस साइन इन दोनों को अलग कर रहा है, माइनस साइन ये दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। टर्म्स कौन कौन सा है यहाँ, तो टर्म्स यहाँ है 3x 4y और -9/5। सर समझ में आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी चीज़ को हम फ्लो में समझा दिए। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। वेरिएबल समझ में आ ही गया है। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 5, है ना, वेरिएबल समझ में आ गया क्या, x y, ठीक है। इन्हीं सबको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, टर्म्स बन जाएगा। इन्हीं मतलब टर्म्स हो गया यहाँ पर 2x 3y, ये क्या हो गया, टर्म। और इन दोनों को जोड़ देंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे तो क्या बच जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा सा समझना, यहाँ क्या होगा, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो इक्वल टू का साइन लगा देगा। किसका साइन लगा देगा, इक्वल टू का, तो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब किसका साइन लगा देगा, इक्वल टू का, तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन, मतलब इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वेशन, ठीक है। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लिख दिए, 3x² 4y² 4y² + 5, ठीक है। इसी में जब इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। 3x² + 4y² + 5, ये क्या बन गया, एक इक्वेशन। इसी प्रकार और कुछ भी ले सकते हैं हम, 5x 7/2, ये भी क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। इधर 10 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम इधर कुछ लिखे ही नहीं। तो ये बात तुमको समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है सर।
अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझेगा मेरा दोस्त। इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझेगा मेरा दोस्त। तो इक्वेशन का मतलब होता है दोनों साइड बैलेंस होना, दोनों साइड बैलेंस होना। क्या सर बोलना चाहते हैं सर? इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा LHS में है वही तुम्हारा कहाँ दिखेगा, RHS में भी, ठीक है। जो तुम्हारा LHS में है वही तुम्हारा कहाँ दिखने वाला है, RHS में, ठीक है। तो सुनिएगा यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं, देखिएगा, देखोगे मेरे भाई, मेरे हीरा, मेरे मोती, देखिएगा यहाँ कि यहाँ जो x जो यहाँ तुम्हारा LHS में दिख रहा है वही तुम्हारा कहाँ दिख रहा है, RHS में। जो तुम्हारा LHS में दिख रहा है वही कहाँ दिख रहा है, RHS में। देखो यहाँ मतलब इक्वेशन जस्ट लाइक तुम्हारा तराजू है। क्या है इक्वेशन? जस्ट लाइक क्या है, तराजू, 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 ठीक है। मतलब इधर जो चीज रहेगा वही तुम्हारा इधर होना चाहिए, दोनों बैलेंस में होना चाहिए। इक्वेशन में क्या होता है, ये जो तराजू है ये इक्वल टू का साइन काम करेगा, इक्वल टू के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए, ठीक है। अगर तू इधर से कुछ निकाल रहा है तो तुमको इधर से भी कुछ निकालना पड़ेगा। तुम इधर कुछ रख रहे हो तो इधर भी कुछ रखना पड़ेगा। बात समझा रहा है? इधर कुछ तुमने निकाला तो इधर भी निकालना पड़ेगा ताकि ये मेंटेन रखे। इधर अगर तुमने कुछ रखा तो इधर भी रखना पड़ेगा। इधर किसी से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेगा उसी नंबर से, ताकि ये क्या करे भाई, बैलेंस में रहे, ठीक है। ये बैलेंसिंग गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन का मतलब है। इक्वेशन मतलब बैलेंसिंग मशीन, बैलेंसिंग मशीन, बैलेंसिंग मशीन, तराजू, 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 उसको इक्वल रहना ही चाहिए, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया सर, ठीक है सर। तो अब हम लोग ये चीज समझ में आ गया है। यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लिख दिए हैं, ये तुमको बताना है इसमें कि इसमें कांस्टेंट कौन है। तो कांस्टेंट कौन है ये तुमको करके बताना है, ठीक है। कांस्टेंट कौन है, टर्म्स कौन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है, लीनियर इक्वेशन कौन है, ये तुमको बताना है, ठीक है। इसको तुमको बताना है। तो कौन है ये क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट कौन है, तो जो जो नंबर दिख रहा है उसको कांस्टेंट कर देंगे। तो 2, 5, 25 ये क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या हो गया उसमें, तो वेरिएबल है x। टर्म्स क्या हो गया, तो हम बताते हैं प्लस साइन से अलग होता है। तो यहाँ 2x क्या है, टर्म है। 5 भी एक क्या है, टर्म है। 25 भी एक क्या है, टर्म है। ओके सर, समझ में आ गया सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चा, तो हम बताते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। तो ये पूरा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 2x + 5 ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और लीनियर इक्वेशन तो पूरा इक्वल टू का साइन, देखिए देखो बच्चा, 2x + 5 = 25। क्या समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया सर। इसको देख लो अच्छा से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसको स्क्रीनशॉट। ओके ओके ओके, ले लिया। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो जब यहाँ पर तो इतना समझ में हम लोग को आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम देखेगा लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कई सारे इक्वेशन होते हैं। तुमने अभी इक्वेशन देखा, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू का साइन लग जाएगा तो उसको क्या बोलेगा तुम, इक्वेशन। जैसे तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन है, x² + 5 = 0, ये एक इक्वेशन है। तुम्हारे पास ये भी इक्वेशन है, x³ + 3x² + 7 = 0, ये भी एक इक्वेशन है। तुम्हारे पास ये भी एक इक्वेशन है, तुम्हारे पास ये भी एक इक्वेशन है। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को तुम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलोगे। इन दोनों इक्वेशन को तुम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर इसको लीनियर इक्वेशन? सर क्यों नहीं बोल सकते सर, क्या दिक्कत है सर इसको बोलने से? तो इसको बोलने से ये दिक्कत है मेरे भाई, सुन यहाँ पर कि लीनियर इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर का वेरिएबल क्या होता है, 1। यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, 2। यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या बता, 2, और यहाँ 3। तो हाईएस्ट कितना है, 3 है ना। हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, x। तो ये दोनों को लीनियर इक्वेशन हम लोग नहीं बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो ये सब के बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसको 8, 9, 10 में इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। 9, 10 में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, ये दोनों के बारे में अभी नहीं जानते हैं। अभी हम लोग सीधे किसके बारे में जानते हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ये ओमिटेड है, ये ओमिटेड है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन किसे बोलेगा, जब वेरिएबल का पावर क्या होगा, 1। जैसे सर 3x + 5 = 20 लिख ले बच्चा, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, ठीक है। इसी प्रकार तुम और लिख लो 7y + 2 = -10, ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। हाँ सर, समझ में अब आ रहा है सर हमको, ठीक है, अच्छी बात है बाबू। तो समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या रहेगा, 1, ठीक है। यस सर। अब सुनो यहाँ, अब लीनियर इक्वेशन ही तुमको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। मतलब तुमको एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में, 2 तरह का वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब ये तुमको नहीं पढ़ना है अभी, मतलब 3x
प्लस वाई इक्वल टू 7। ये भी तुमको भी नहीं पढ़ना बच्चा। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। ये क्लास 9th में पढ़ना है, अभी तुमको नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। तो तुमको केवल क्या पढ़ना है? वैसे इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो? एक, ठीक है। जैसे कि एक तरह का वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर 3x लिख दिए, 5 लिख दिए और इक्वल टू यहाँ लिख दिए कितना 2x और प्लस 7। तो जैसे ये लिख दिए तो ये चलेगा। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको पढ़ना है हमको, है ना, क्योंकि इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है, एक्स एक्स यहाँ भी है, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है सर। तो हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमको ये सब नहीं पढ़ना है। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब जो लीनियर इक्वेशन तुम पढ़ रहा है उसका देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो पहले समझेगा, उसके बाद कुछ सुनेगा तुम इधर। लीनियर इक्वेशन तुमको समझ में आ गया, अब सॉल्यूशन का मतलब समझो क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है तो सुनो यहाँ पर। जैसे ये तुम्हारे पास बैलेंसिंग, हम बोले थे लीनियर इक्वेशन को एक तराजू की तरह दिखना, ठीक है। तो मान लो इधर है कुछ x प्लस 5, ठीक है, और इधर क्या है बच्चा? तो इधर है तुम्हारे पास 10। तो तुम्हें x का ऐसा, इसका एक इक्वेशन बन गया x प्लस 5 इक्वल टू 10, ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। तो तुम्हें x का ऐसा वैल्यू इधर रखना है जिससे ये दोनों क्या लगे? इक्वल, बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाए? बैलेंस। तो अगर तुम गलती से 1 रख दिया यहाँ पर, x का वैल्यू क्या रख दिया? 1, तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 6। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। तुमने रख दिया 3, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। क्या ये दोनों सही है? नहीं, तो ये भी गलत, ठीक है। तुमने अगर रखा 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10, तो ये सही है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? 5। मतलब x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसी को क्या बोलते हैं? इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इक्वेशन के दो साइड है, देखो इक्वेशन मतलब ये चीज, ये वाला इक्वेशन हो गया, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। इक्वेशन मतलब ये चीज इक्वल टू एक इधर है एक इधर है। इक्वेशन को इधर वाले को बोलते हैं हम लोग LHS, क्या बोलते हैं इसको? LHS। और इक्वेशन के राइट वाले को बोलते हैं क्या? RHS। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गया? LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? x का वो वैल्यू तुमको बताना है जिसको अगर पुट करे तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHS। तो तुम इसका वैल्यू बताओ तो क्या होगा? x प्लस 3 इक्वल टू 10। इसका वैल्यू यहाँ पर क्या रखेगा? x का वो वैल्यू बताओ जिसको यहाँ रखे जिससे ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने 1 रखा, नहीं होगा, 2 रखा, नहीं होगा, 5 रखा, 5 3 8 हो गया, नहीं हुआ, 7 रखा, हो जाएगा। तो ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो देखते हैं फटाफट, इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, वो बताएगा। चुनो, चेक करो, तो चेक करना है तुमको कि जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया गया है, जैसे ये n इक्वल टू 1, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो चेक करना है। तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं, n का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। क्या 6 19 के बराबर है? नहीं, तो नो सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ n का वैल्यू -2 रखें तो 7 इंटू -2 प्लस 5, ठीक है। LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? LHS, ठीक है। 7 टू द -14 प्लस 5 कितना आ गया? -9। तो क्या हो गया? -9 है, इधर 19 है, तो ये भी सॉल्यूशन इसका नहीं है रे बाबा। आगे देखो 2 रखते हैं तो 7 इंटू 2 प्लस 5, 7 2 जा 14 प्लस 5 कितना आ गया? 19। वही RHS में दिख रहा है, तो बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। यस सर, यस सर, यस सर, है सर इसका सॉल्यूशन। बात क्लियर है? हाँ सर, बहुत अच्छा से क्लियर है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा, हाँ सर, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x का वो वैल्यू बताना या वेरिएबल का वो वैल्यू बताना जिसको अगर मैं रखता हूं तो LHS और RHS क्या होगा? इक्वल, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो अब यहां पर देखना बच्चा क्या कि जो तुम्हारा इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का 3 तरीका है। कितने तरीका है? 3 तरीका है। हाँ, जो तीसरा तरीका है वो सबसे फास्ट तरीका है, सबसे इजी, सबसे फास्ट। लेकिन उसको समझने से पहले 2 तरीका भी समझ ले भाई, वो दोनों भी काम का है। थर्ड समझ में तभी आएगा जब दोनों समझ में आएगा, ठीक है। पहला तरीका है तुम्हारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड ये तुमने क्लास 6 में समझ चुका है, ट्रायल एंड एरर मेथड। दूसरा क्या बाबू? तो दूसरा है तुम्हारा बैलेंसिंग मेथड। कौन सा मेथड है? बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड, बैलेंसिंग मेथड है, ठीक है। और थर्ड क्या है? ट्रांसपोज मेथड। क्या है थर्ड? ट्रांसपोज मेथड, ठीक है।
अब बारी बारी से सब मेथड को समझते हैं, ठीक है ना। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्राई करना एरर होगा, ट्राई करना एरर करना, ट्राई करना एरर होगा, और गलती होगा ही भाई, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या है भाई, देखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो तुम क्या करेगा, बारी बारी से तू x का वैल्यू यहाँ पुट करेगा और चेक करेगा LHS RHS के बराबर है कि नहीं है। तो हम पहले LHS की जगह पर क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए। तो जैसे ही 1 पुट किए तो LHS सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 2 into 1 + 5, 2 1 जा 2 + 5 = 7। अब RHS कितना है 25, RHS कितना है 25, RHS कितना है 25। तो क्या 7 25 के बराबर है, नहीं है सर। तो बैलेंस नहीं हुआ था राजू, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा तो नहीं होगा सर। अब आगे देख, अब देखो ये काफ़ी छोटा है 25 से, तो हम 2 काहे ला रखेंगे, हम सोचेंगे। अब हम रख देंगे कितना, तो हम सोचते हैं सोचते सोचते 8 रख दिए, कितना रख दिए 8। तो 2 into 8 + 5, ठीक है। 8 2 जा 16 + 5 कितना आ गया 21। अभी भी छोटा है मेरे भाई, कितना छोटा है, 4 छोटा है। तो हम 8 की जगह पर अब क्या रखते हैं, 10 रखते हैं, ठीक है। तो 10 रखेंगे, तो 2 into 10 + 5, ठीक है। 2 10 जा 20 + 5 कितना हो गया 25। क्या LHS RHS के बराबर है, हाँ सर है सर। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके सर, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब उसके बाद तुम देखिएगा क्या मेरे दोस्त, ये कौन सा मेथड था, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब दूसरा मेथड कौन सा देखना है, वो है तुम्हारा बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग मेथड को देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन बैलेंसिंग मेथड को देखने से पहले कुछ तुम सुनोगे, यहाँ पर कुछ तुमको वर्ड प्रॉब्लम दी, यहाँ पर कुछ तुमको वर्ड प्रॉब्लम दिया है। क्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम। इसको तुमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है भाई, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, सुनो यहाँ पर कैसे करोगे। तो इसके लिए कुछ तुमको लिए ट्रिक लेके आए हैं। क्या ट्रिक लेके आए हैं सर, तो जैसे ही तुम वर्ड में पढ़ोगे, क्या पढ़ेंगे सर, जैसे ही दिखा तुमको सम, क्या दिखा सम, जैसे ही तुमको दिखा ऐड, जैसे ही ये दोनों वर्ड मिला तुम उसकी जगह पर क्या यूज करेगा, प्लस। जैसे ही तुमको दिखा सब्ट्रैक्ट या फिर माइनस या फिर डिफरेंस, तुम वहां पर क्या साइन यूज करोगे, माइनस का। जैसे कि क्या हम तुमको समझाना चाहते हैं, जैसे ये है क्या है ना तुम्हारा, ये आपका है ना वर्ड प्रॉब्लम, इसको तुमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही देखेंगे पढ़ेंगे यहाँ पर सम ऑफ नंबर x एंड 4 is 9। तो जैसे ही यहाँ पर देखें हम नंबर x, क्या देखें x, तो x लिख दिए। सम जैसे ही देखे तो सम का मतलब प्लस, किसको जोड़ना है 4 को, इज मतलब इक्वल टू, तो 9। बस यही करना था। स्टेटमेंट को पढ़ के तुमको क्या बनाना था, इक्वेशन। तो क्या तुम बना पा रहे हो, हाँ सर हम बना पा रहे हैं। तो इसी चीज को तुमको समझाने वाले हैं, इसी चीज को समझाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज को समझाने से पहले देखिए यहाँ पर सम और ऐड देखे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। सब्ट्रैक्ट माइनस या डिफरेंस देखे तो क्या यूज करेंगे, माइनस का साइन। मल्टीप्लाई टाइम्स या प्रोडक्ट देखे तो क्या यूज करेगा, इनटू का साइन। डिवाइड या कोसेंट देखेगा तो किसका यूज करेगा, ये वाला साइन। गिव्स रिजल्ट इक्वल टू ईच का साइन देखेगा तो क्या करेगा, इक्वल टू का साइन, ठीक है। ये बात तुमको समझ में आ रहा है, इसको पढ़ लेना तुम अच्छा से, है ना। ये जैसे ही ये सब वर्ड देखे तो ये सारे चीज़ का हमको यूज करना है, ठीक है। तो ये हम लोग जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो ये वाला चीज़ आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम नहीं करते हैं, पहले अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड था। पहला मेथड क्या था बच्चा, तो पहला था ट्रायल एंड एरर मेथड। तुमको समझ में आ गया होगा, हाँ सर समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड क्या है बच्चा, तो दूसरा मेथड है बैलेंसिंग मेथड। तो पहले बैलेंसिंग मेथड देख लेते हैं, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा, तब फिर ट्रांसपोज मेथड देखेंगे, ठीक है। तो पहले बैलेंसिंग मेथड देखते हैं, बहुत ईजी मेथड है ना। तो बैलेंसिंग मेथड पहले देख ले, उसके बाद कुछ आगे करते हैं। तो सुनना यहाँ पर बैलेंस मेथड में क्या है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं। क्या है इसमें कुछ रूल्स, जैसे ये तराजू है, अभी तुमको हम बताए थे, हम इधर तू कुछ ऐड करेगा। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है भाई, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, इसमें मैंने नेशनल अवार्ड जीता था, ठीक है। एक बहुत बड़ा मेडल मिला था हमको, है ना। उस मेडल को साथ क्या हो गया भाई, मेडल वही भुला गया, वो मेडल कहाँ गया नहीं समझा। लेकिन हमको इस ड्राइंग के कारण बहुत बड़ा मेडल मिला था, ठीक है। तो मेरा ड्राइंग, आई एम वेरी ग्रेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ड्राइंग काची बोलते रहो बच्चा उसको, आर्टिस्ट, हाँ। तो आई एम वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, ओके। माई ड्राइंग इज वेरी बेस्ट, ओके, है ना। तो देख रहा होगा मेरा ड्राइंग कितना अच्छा है। अब यहाँ देखेगा मेरे भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ एक ही नंबर जोड़े, इधर कुछ जोड़ेगा तो इधर जोड़ेगा, ठीक है। तो रूल्स 1 एक क्या बोल रहा है कि जो चीज तू इधर ऐड करा वही चीज तुमको इधर ऐड करना होगा, ठीक है। कब, जब तुम सिस्टम बैलेंसिंग मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेगा तब। तो इस ड्राइंग को अच्छा से पढ़ो तुम पहले, तो पढ़ लिया आप लोग, ओके भाई। देखिए यहाँ पर तो रूल 1 में क्या है, दोनों तरफ एक ही नंबर को जोड़ना है। अगर तुम इधर कुछ ऐड करता है तो इधर भी तुमको ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुमको एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन सर, क्या है, तो x प्लस एक्स माइनस नहीं यार, हाँ क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, तो x माइनस 2 इक्वल टू मान ले 5 है, ठीक है।
x माइनस टू इधर है और 5 इधर है। तो अगर तुम इधर कुछ देखो -2 है तो इसको हटाने के लिए तुमको x इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका क्या है, x को अकेला करना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x को अकेला करना। ठीक है, ठीक है, x को क्या करना, अकेला करना। तो x को अकेला करने के लिए क्या करेगा, यहाँ जैसे ही तुम देखा -2, तो -2 को हटाने के लिए क्या करेगा, +2 ऐड करेगा, है ना। -2 हटाने के लिए क्या करोगे, +2 करोगे। तो जैसे ही देखे -2 x -2 तो क्या कर दिया +2, इधर भी क्या करेगा +2, तो -2 से -2 कट गया तो x इक्वल टू क्या बच गया 7, है ना। समझ में आ रहा है। देखिए जैसे नेगेटिव नंबर तो जो दिख रहा है नंबर वही लिखना है लेकिन विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा चीज हम लोग क्या देखने वाले, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अच्छा एक बात सुन लो यहाँ, जैसे -2 है तो -2 में अगर +2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर लिखा हुआ रहेगा +2 तो इसमें -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अगर लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2 2 2 2 2 2 क्या लिखा है 2, तो अगर मैं 2 है ना, तो 2 में या 12 है और -12 है तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा इसको 0 बनाने के लिए, +12 करना पड़ेगा। बात तुमको समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेगा क्या है, एक इक्वेशन है तुमको यहाँ पर, तो हमको फिर से क्या करना है, x को अकेला करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x को अकेला करना। तो जैसे ही दिखे तुम +5, क्या दिखा +5, तो +5 को हटाने के लिए क्या करेगा, -5 करेंगे सर, दोनों साइड से। सर कर दे रे भाई, कर दे, काहे गुस्सा हो जाता है तुम। -5 इधर भी, -5 इधर भी, 5 से 5 कट गया, क्या बचेगा x इक्वल टू 10। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है सर। ठीक है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम फोर साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके सर। थर्ड देखो, इसको तुमको सॉल्व करना है तो इस बार तुम क्या करेगा, ये किस में है, मल्टीप्लाई में। तो दिखा मल्टीप्लाई में तो हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई में है, 3 से, तो 3 को हटाने के तुमको 3 से ही क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, है ना। तो 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा, इधर भी 3 से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो कितना आ जाएगा 4 बार में जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। ओके ओके सर, तो इसको तुम बताओ तो क्या आएगा, 4x इक्वल टू मान लो कितना है 12। तो इस बार 4 है यहाँ मल्टीप्लाई में तो तुमको किससे डिवाइड करना होगा, 4 से। ठीक है, तो 4x को 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से 4 कट गया, ये कट गया। मतलब सेम नंबर से तुमको अगर मल्टीप्लाई में है x के साथ कोई तो तुमको सेम नंबर से क्या करना होगा, डिवाइड। ओके सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, 4 तुम देखेगा क्या, वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, सॉरी बच्चे, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, नहीं समझा। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। यहाँ पर नेक्स्ट वाला रूल हम समझा दिए, अच्छे से पढ़े नहीं थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर समझना क्या होगा, हम क्या समझाना चाहते हैं, इसको मिटाते हैं इसको। ठीक है, इसको मिटाया जाए, छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े लोगों से होते रहती है, तुमसे भी हो जाती होगी, लेकिन सर मेरा तो नंबर कट जाता है। जब हम गलती करेंगे तो मेरा नंबर कट जाएगा, और आप लोग गलती करिएगा तो गलतियां होती रहती है छोटे छोटे लोगों से, हैं। और हम लोग गलती करते हैं तो आप लोगों को नहीं समझ में आता है, हैं। आप लोग सॉरी बोल के काम चला लेते हैं, हम लोग का सीधे नंबर ही उड़ जाता है। हम लोग को भी सॉरी हम लोग भी बोलेंगे तो नंबर दे दिया करिए, ऐसा नहीं होता दोस्त। तुम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो कुछ ऐसा नंबर रहेगा x/3। ठीक है, और इधर है क्या 4, तो 3 डिवाइड में इसको हटाने के लिए क्या करेगा, 3 से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों कट जाएगा और कितना आ जाएगा x इक्वल टू 12। ऐसे ही प्रकार से तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या है x/2 इक्वल टू क्या है, तो ये है तुम्हारा मान लो 5। तो अगर तुम 2 डिवाइड में, तो 2 डिवाइड वाले नंबर को हटाने के लिए तुमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग किए यहाँ, इधर भी करेंगे। ठीक है, 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया 10। बात समझ में आ रहा, कोई अगर नंबर डिवाइड में है तो उसको हटाने के लिए हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ताकि x क्या हो जाए, अकेला, तो x को अकेला कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या है, वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या है, हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको हमेशा करना है तो किससे करना है, 0 को छोड़ाकर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो तुम्हारे पास ऐसा कोई नंबर है, क्या है 3x, और इधर क्या है 12। तो यहाँ 3 से किस में है, मल्टीप्लाई में। तुमको क्या करना होगा, 3 से क्या करना होगा, डिवाइड दोनों साइड। तो देखिएगा यहाँ क्या लिख दिया है, 3x इक्वल टू 12 है, तो ये एक इक्वेशन है, तो 3x है, तो 3 से इधर भी डिवाइड कर दिए और 3 से इधर भी डिवाइड कर दिए।
3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4। ओके सर, समझ में आ गया सर। तो वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर, नॉन जीरो नंबर। ये क्लियर है? हाँ सर। एक तुम बताओ इसको, जैसे क्या है 4x इक्वल टू 8, 30 बार किससे डिवाइड करेगा? तो सर x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 को हटाना होगा, तो किससे डिवाइड करेगा? 4 से। तो 4 से इधर भी डिवाइड कर देगा, उधर भी 4 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं। तो जैसे 4x था, 4 से इधर भी डिवाइड कर दिए, 4 से इधर भी डिवाइड कर दिए, 4 4 गया, 4 4 से 2 बार में गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2। क्या ये बात तुमको समझ में आ गया है? हाँ सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो यही 4 रूल था। दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हो, दोनों तरफ सेम नंबर घटा सकते हो, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है, अब सुनेगा थोड़ा सा भाई क्या, तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस कम्प्लेक्सिटी को बचाने के लिए हम लोग थोड़ा सा सुनो, इधर जो पार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? इधर जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, इधर जो वर्क कर रहे हैं, जैसे ये वाला चीज देखो यहाँ पर, इधर जो तूने वर्क किया कि इस +5 को हटाने के लिए क्या किया? -5 ऐड किया ना, है ना? तो ये जो इधर वर्क कर रहा है इसको थोड़ा सा सुनना है। तो 1 मिनट रुकेगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा एक बार तुम पढ़, कुछ ऑब्जर्व कर। तो यहाँ पर तुम तो कुछ ऑब्जर्व किया आपने? हाँ सर, ऑब्जर्व तो किए। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व तुमने किया होगा कि एलएचएस में कुछ भी रहे हमेशा क्या हो जा रहा है? एलएचएस में कुछ भी रहे क्या हो जा रहा है? हमेशा खत्म हो जा रहा है। देखते हो एलएचएस में जो भी 5 था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अगर मैं इसको ढक दूँ और एक सिंपल सा रूल बनाऊँ, क्या बनाऊँ? एक सिंपल सा रूल, देखिएगा उसको क्या बनाने वाला हूँ मैं। सिंपल सा रूल बना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेगा। कि जैसे ही तुम देखा क्या +5 है, तो ये केवल मैं इसको डायरेक्ट इधर तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो क्या इधर +5 जो था, इधर जो +5 था, क्या था? जो इधर +5 तुमको दिख रहा है, इसको इधर भी देते, और इधर देखते हो ये इधर +5 है, तो जाकर क्या हो जाएगा? -5। ओके सर, एक रूल बन गया। आगे देखिए यहाँ पर, जैसे ही तू दिखा इधर -2, तो इधर तो कट गया, तो क्या हम लोग इस -2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट +2। इधर वाला पार्ट करना क्या है? अनावश्यक चीज है, ये तो बाद में कट ही जा रहा है ना। तो एक रूल बन गया, देख कि इधर जैसे ही -2 दिखे तो उधर जाके क्या कर देगा? +2। नंबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लस इधर क्या था? प्लस में, तो उधर जाकर क्या हो गया? माइनस में। यहां देख किस में बच्चा? तो यहां पर डिवाइड में, देखो यहां पर डिवाइड में, ये तो कट ही गया। तो जो डिवाइड में उसको डायरेक्ट उधर भेज दिए। यहाँ डिवाइड में क्या था? 2 था, इसको उधर भेज दिए, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। हाँ सर, आ गया। तो इसी चीज को तो मैं समझा रहा हूँ कब से। यहां सुनेगा, यहां मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड, 12/3 हो गया। तो इधर करने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पर भी देख 4 किस में? मल्टीप्लाई में, तो जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहीं से आया तुम्हारा एक और मेथड जिसका नाम है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? जो चीज इधर प्लस में रहेगा वो चीज इधर माइनस में हो जाएगा। जो इधर माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। जो इधर इंटू में उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। जो डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा? इंटू में। समझ में आया? ये आज से पहले तुमको नहीं मालूम होगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज तुमको मैंने बताया कि अगर कोई चीज इधर प्लस में तो जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में। कोई माइनस में तो जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में। कोई इधर इंटू में तो जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और कोई डिवाइड में तो जाकर क्या हो जाएगा? इंटू में। क्यों हो रहा है? बैलेंसिंग मेथड से तुमने समझा। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में समझने वाले हैं। इस मेथड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोजिशन मेथड। तो अब आ गया है तुमको सबसे शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड, जो कि है थर्ड मेथड। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है? तो यदि किसी टर्म को, है ना, वन साइड से दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस में है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस में तो प्लस में, है ना, और इंटू में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो इंटू में। ये चीज तुमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे जाता है तो ये साइन चेंजेस हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन पढ़ने से पहले जो भी जितना भी तुम लोग पढ़े हो उसका मैंने एक समरी दे दिया। वो जो 4 रूल पढ़ा था वो चारों रूल यहाँ बता दिया है। इसको पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके रिवीजन करवा दिए हैं। और फिर 5वां जो है वो क्या है? ट्रांसपोजिशन, जो भी बताए थे। ये 6 वाला भी तुमको कुछ देर में समझाने वाले हैं। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा के लिए पेंडिंग रखना। ऊपर वाला चारों पढ़ लेना तुम वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, अब यहाँ पर सुनेगा क्या? ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या देखेगा? हाँ सर, क्या देखेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगा? पहले क्या करना है? 4 स्टेप को फॉलो करना है। 4 स्टेप को फॉलो करना है। इसको याद करे क्या सर? नहीं यार, कौन याद करवाएगा? हम तुमको याद करवाते हैं, केवल तुमको बता दे रहे हैं, समझाया दे रहे हैं, बस। और का देख क्या करना है? पहले नंबर क्या करेगा? अननोन क्वांटिटी जो वेरिएबल रहेगा उसको देख लेना क्या है। याद वाद नहीं करना है, इसको याद वाद नहीं करना, तुमको केवल ऐसे ही समझा दे रहे हैं
क्या है। देखो अननोन क्वांटिटी जो भी रहेगा उसको क्या कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना। जो भी वेरिएबल रहेगा उसको क्या कर लेना, आइडेंटिफाई। जैसे यहाँ देखो क्या है, x + 5 = 10 है, तो अननोन क्वांटिटी कौन है, x, इसको आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद देखो क्या है, सिंप्लीफाई द LHS एंड RHS। अगर LHS और RHS सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दे सिंप्लीफाई। मतलब सर क्या बोलना चाहते हैं सर, तो देखिए यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं, x + 5 + 2 = 10 + 2 रहा है ना। तो ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, LHS थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है। क्या हो रहा है सर, तो देखो ये दोनों ऐड हो रहा है, तो ऐड कर ले बहुत चीज़ को, 10 + 2 ऐड हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। हम यही बोल रहे थे, ठीक है। यही रूल नंबर 2 बोल रहा है कि सिंप्लीफाई द LHS। अगर ऐड होकर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दे, RHS भी हो रहा है तो कर ले, ठीक है। सेकेंड चीज, ठीक है। थर्ड क्या करना, अब जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको हमेशा किस तरफ रखते हैं, LHS तरफ, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको किधर रखते हैं, RHS। कोई जरूरी नहीं है, वेरिएबल वाला पार्ट तुम RHS तरफ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है इक्वेशन, क्या x = 7, ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जनरली वेरिएबल को किधर रखते हैं, LHS तरफ, ठीक है। उधर भी रखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, होगा रे भाई, हमें ना क्या दिक्कत कर रहा है, चिंता क्या करता है। देखो ट्रांसफर ऑल टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल ऑन द LHS एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द RHS। जो भी टर्म है वेरिएबल वाला उसको LHS में भेज दो, और जो भी टर्म है कांस्टेंट वाला उसको RHS में भेज दो। ओके सर, तो यहाँ देखो RHS, यहाँ टर्म कांस्टेंट वाला दिखा तो इसको तू किधर भेजेगा, उधर। तो x = क्या हो जाएगा, 12, साइन चेंज हो जाएगा। जब उधर जाएगा तो देखो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में, और क्या आ गया 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, सिंप्लीफाई LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, RHS को सिंप्लीफाई करते, हो गया सिंप्लीफाई LHS एंड RHS। तो क्या तुमको समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। इसी 4 स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जो तुम यहाँ पर सुनोगे, अब यहाँ पर कर सकते हो। देखो यहाँ जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन नंबर 1, तो देख क्या है, जैसे दिया है 2x + 4 = 10। तो पहला चीज हम क्या बताते हैं, प्लस में देखा, यहाँ पर प्लस में भी है और इनटू में भी है ना, +4 भी है, ×2 भी है। तो पहले तुमको उधर किसको भेजना है, जो भी नंबर प्लस और माइनस में रहेगा उसको भेजेगा। तो यहाँ किस में है, प्लस में, तो पहले उसको भेजोगे। ओके सर, 2x + 4 है तो दे अगर क्या हो जाएगा, -4, तो लिख दिया यहाँ 10 - 4, कितना आ जाएगा 6। ओके सर, यहाँ किस में, मल्टीप्लाई में, तो दे अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड, कट, x = क्या हो गया, 3 आ गया सर। अब यहाँ पर देखिएगा भाई क्या है, 2x/3 - 4 = 5। अब यहाँ पर देखो x के साथ क्या क्या है, तो x के साथ जो -4 है वो किस में है, सब्ट्रैक्शन में है, और 2/3 किस में है बाबू, तो 2/3 है तुम्हारा मल्टीप्लाई में, 2/3 किस में है, मल्टीप्लाई में, 2/3 पूरे नंबर क्या में है, मल्टीप्लाई में x के साथ। यस सर, है सर, समझ में आ रहा सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या समझोगे कि यहाँ पर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में भी है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी है, तो पहले तो किसको करेगा, पहले तुम किसको भेजोगे उधर, तो पहले तुम भेजोगे एड और सब्ट्रैक्ट में जो रहेगा उसको भेजोगे, ठीक है। तो फर्स्ट किसको भेजोगे, उस साइड जो प्लस में है या फिर माइनस में है। देन सेकेंड तुमको क्या करना है, किसको भेजोगे, जो इनटू में है और डिवाइड में, ठीक है। कोई नंबर इनटू और डिवाइड में रहेगा तो उसको भेजोगे। पहले किसको भेजना है, फर्स्ट में किसको भेजना है, तो फर्स्ट में भेजना है प्लस और माइनस वाले को। सेकेंड में किसको भेजना रहता है, इनटू और डिवाइड में जो रहता है उसको भेजेगा, ठीक है। ओके सर, तो पहले -4 को उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x/3 ऐसे ही रहेगा, 5 + 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए पूरा नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x = क्या हो जाएगा, 9 / 2/3। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ 2/3 किस में था, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड। ओके, अब तुम जानते हो क्या कि 9 ऐसे ही रहेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 3/2। ओके सर, मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27/2। तो आंसर क्या हो गया, x = 27/2। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट यहाँ क्या है, ये है क्वेश्चन, देखिएगा। हम बोले थे कि तुम्हारा वेरिएबल वाला पार्ट LHS में भी हो सकता है और RHS में भी हो सकता है। वेरिएबल वाला पार्ट LHS में भी हो सकता है और RHS में भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर 9 इधर है, 14 + 3y है, तो वेरिएबल वाला पार्ट किधर है, RHS तरफ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। तो 9 यहाँ पहले है तो 9 पहले लिखा जाएगा। ओके ओके, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 14 + 3y। अब देखिए यहाँ पर y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है और y के साथ 14 किस में है, ऐड में। अभी जस्ट बताए थे, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट में रहेगा उसको उधर पहले भेजेगा, दूसरी तरफ। तो हम बोले थे एक तरफ कांस्टेंट को रखना है, जहाँ 14 है कांस्टेंट है तो इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो 9, अब 14 का साइन क्या है, तो 14 का साइन जो पहले रहता है वो दिखते, तो 14 का साइन है प्लस, तो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, -14 = क्या रहेगा, 3y। ओके सर, अब देखिएगा 9 - 14 इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आ जाएगा, -5। ओके ओके ओके, 3y।
y के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y का आंसर क्या आ गया -5/3। ओके ओके सर, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है दोस्त, इसमें तुमको x वाला नंबर भी है और कांस्टेंट वाला नंबर भी है, तो x वाले को एक तरफ करेगा और कांस्टेंट वाले को एक तरफ करेगा। तो यहाँ x वाला क्या है 5x और 3x, तो 3x को ही उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसको 5x को 3x को इधर लेके आ गए तो क्या हो जाएगा -3x, ठीक है। इधर क्या बच गया 5 बच गया। अब देख कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे तो इधर 9 है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा -9। ओके सर समझ में आ गया सर। 5x में से 3x गया 2x, 5 में से 9 गया -4, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ इंटू में है तो नीचे आ जाएगा, यहाँ इंटू में तो यहाँ क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ ऊपर में है तो यहाँ क्या आ गया नीचे, ऊपर में है तो नीचे, ऊपर में है तो नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया -2। क्या क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर, ठीक है। अब 1 मिनट तुम लोग इसको पहले थोड़ा सा खुद से देखो बन पाएगा कि नहीं, ट्राई करो, वीडियो को स्टॉप करो और ट्राई करो। तो पढ़ लिया आप लोग। एक बात तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो मैं क्वेश्चन का लेवल अप करते जा रहा हूं धीरे धीरे, है ना। क्वेश्चन का लेवल क्या करते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, ताकि तुम लोग हर तरह का क्वेश्चन कर पाओ। ये वीडियो देखने के बाद हर तरह का क्वेश्चन कर पाओ। यार एक सबसे सिंपल क्वेश्चन रखे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, है ना। उसके बाद देखिएगा क्या, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को और थोड़ा सा इधर भी वेरिएबल रखिए, ताकि मैं इस तरह से तुम लोग को समझाना चाहता हूं ताकि तुम लोग हर क्वेश्चन को कर सको, और जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे तुम लोग भी सोच सको, ठीक है। तो सोचना सिखा रहा हूं मैं तुम लोग को। अगर तुम लोग ये सोचना सीख गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, ठीक है। और जो भी मैं बात बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सोचना, याद करना, है ना। बड़े भाई बोल रहा है तुम्हारा, देखिए यहाँ पर, इसको भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसको भी समझा। अब एक लेवल थोड़ा सा और ऊपर चल गए। हम बताते पहले क्या, वहां पर स्टेप जो लिखवाते कि आइडेंटिफाई द अननोन, तो अननोन तुमको पता चल गया वेरिएबल है। फिर क्या बोलते एलएचएस और आरएचएस को सिंप्लीफाई करो। तो देखो ना बच्चा सुनो, ये लिख दे पहले अभी 8x + 4 है, हाँ 8x, फिर गधा इतना दिमाग खराब करता है ना, देखिए 8x + 4 एलएचएस तो हो गया, लिख दिए। आरएचएस देखना बाबू सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ सर सिंप्लीफाई तो हो सकता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, तो 3 को जब x से करेगा तो क्या आ जाएगा 3x, और 3 को जब -1 से तो -3 + 7। बात समझ आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब क्या करेगा, और देखो कि एलएचएस और सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। 3x ऐसे ही रहेगा, 7 - 3 क्या हो जाएगा, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो +4 हो जाएगा, साइन बड़ा वाला नंबर का रहता है। और यहाँ 8x + 4। अब क्या करेगा, एलएचएस को एक तरफ, सॉरी वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को दूसरी तरफ। स्टेप नंबर 3 बताए थे, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो 8x - 3x, इधर 4 - 4 कितना आ गया 0, 8x में से 3 गया 5x, यहाँ इंटू में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या गया 0/5, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। मतलब ये कटता नहीं है, लेकिन 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इस लेवल को क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए, तो ये कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं सर। क्या करना है भाई, कुछ नहीं, एलएचएस आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है, तो एलएचएस तो 16 है, 16 लिख देगा। इसको देखो अभी कर सकते हैं हम लोग, तो 4 + 3 ऐड कर दें, 7 लिख दे रहे, गलत हो जाएगा, नहीं लिख रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा, मल्टीप्लाई, नहीं समझा? हाँ सर समझे सर। 3 को इससे भी 3 को इससे भी करना है, ओके सर, तो करो ना भाई। 4 जैसे ऐसे लिख देगा, 3 को t से करेगा क्या आ जाएगा 3t, 3 को 2 से करेगा क्या आ जाएगा +6, क्लियर? ओके सर क्लियर। अब देखिए यहाँ 4 + 6 और सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ सर कितना आ रहा है 10 + 3t, इधर 16। अब क्या करोगे, हम बताए थे नंबर को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 10 यहाँ देखो t के साथ 3 मल्टीप्लाई में है और 10 प्लस में है, तो हम बताते प्लस माइनस को पहले उधर भेजते हैं, तो 10 को उधर पहले भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा 16 - 10 = 3t, ठीक है। ओके सर, 16 में से 10 गया -6, 3t। अब यहाँ 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2, तो t इक्वल टू कितना आया -2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात तुम लोग ध्यान देगा, हम लोग इसको पलट भी सकते हैं, मतलब इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, मतलब ये फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू -2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको पलट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, देखेगा यहाँ पर ये क्या दे दिए हैं सर, कुछ नहीं यार, बच्चा वाला क्वेश्चन है सर। x + 2 = 4, x + 10
बाई 5 ऐसे दे दिए हैं। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। तो देखेगा तुम लोग एक चीज, क्या किसको जैसे ही हम लोग देखें तो यहाँ पर सुन क्या करेगा, सुनो हम बोलते हैं LHS और RHS को सिंप्लीफाई करो, तो इधर तो नहीं हो पा रहा है लेकिन इधर हो रहा है। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेगा, x + 2 = 4x + 4 × 10, 4 × 10 तो क्या हो जाएगा, 4 × 10 करेगा तो 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। अब इतना तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब अगर ऐसा आता है सिचुएशन तो तुम लोग क्या करोगे, देखो जब भी ऐसा आता है कि इधर कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, a, इधर लिखा हुआ है क्या, p/q, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो तुमको क्या करना है ऐसे केस में, या a/b ऐसे लिखा हुआ है और p/q ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, मतलब कुछ इधर भी नंबर लिखा हुआ है ऊपर में, फिर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, जब भी ऐसा आएगा तो बस कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ करने वाले। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ भी क्या है 2 नंबर, तो जब भी 2 नंबर है तो उसको ब्रैकेट में डाल दे। किस चीज में डाल दे, ब्रैकेट में। ओके सर, आपने जो बोला सुन लिया मैंने सर, तो ब्रैकेट में डाल दो। किस में डाल दो इसको, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में कर दी, इसको भी किस में कर दिया, ब्रैकेट में। अब ये 5 इधर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, 5 से, तो 5 से कर दिए यहाँ। ओके, अब देखो 1 को इधर भेजेगा तो 1 उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा, तो लिख दिए यहीं 4x + 40। ओके सर, ओके सर। अब क्या करेगा, 5 से x को भी, 5 को 2 से भी सर, तो 5x आ जाएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 4x + 40। ओके सर। अब देखिए यहाँ पर 4x को इधर लेके आएगा, 5x - 4x 40 - 10 क्या आ जाएगा भाई, 5x - 4x = x 40 - 10 = 30। तो x कितना आ गया, 30। क्या तुमको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके ओके सर, ओके ओके सर। तो सुनेगा यहाँ पर, समझेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 8 हम तुमको दे दे रहे हैं, 8 तुम्हारा HW रहेगा और इसको बनाएगा और इसका आंसर तुम लोग कमेंट करोगे। जिसका कमेंट पहले आएगा उसको पिन अप कर दिया जाएगा या फिर उसको हम लाइक करेंगे, ठीक है। कम से कम इसका आंसर आप लोग को बताना है। ओके सर, बता देंगे सर, क्या बड़ी बात है सर। अब यहाँ पर देख, इसको बताना है तो इसको ही बता देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग आंसर निकाल रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, तो उसको वेरीफाई करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, वेरीफाई करने का एक तरीका। तो इसकी यहाँ पर देखते हैं, पुट करके वेरीफाई करके देखते हैं कि सही आंसर आया है कि नहीं। तो देख भाई, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ x = 3 है तो यहाँ पर पुट करते हैं। LHS में क्या है, 2x + 4 था, तो हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर। तो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या था LHS में, 2x + 4, x के यहाँ पर 3 पुट करके दिखे तो 2 × 3 + 4, 2 × 3 कितना हो गया 6, 6 + 4 कितना आ गया 10। तो जो LHS था वही RHS था, तो मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। तो यहाँ वेरिफिकेशन देख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं हम लोग यहाँ, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देखिए हम यहाँ पर क्या देखें, LHS लिए, LHS में हमने x का वैल्यू पुट किया और वो किसके बराबर है, RHS के, तो मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। ओके ओके सर। यहाँ पर भी तुम उसी प्रकार से पुट करके देख सकते हो, यहाँ पर भी वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर भी देखोगे तो हो जाएगा, जैसे करके देख लेना, हो ही जाएगा। सर छोटका तो आप बता दिए, बड़का भी एक बता दीजिए ना। चलो बड़ा वाला नंबर भी एक वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो बोलेगा सर छोटा वाला केवल बताते हैं, हार्ड वाला बता के दिखाई दो। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर देख, यहाँ LHS में तुम्हारा 9 है, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो LHS को सॉल्व करने का जो कोई जरूरत नहीं है। RHS को सॉल्व करेगा। RHS क्या है भाई, तो RHS है तुम्हारे पास क्या है, 14 + 3y। तो इसको देखेगा तो 14 लिख दिए प्लस 3 × y की जगह पर क्या लिख देगा, -5/3 लिख दे रहे हैं, -5/3। 3 से 3 कट गया, हाँ सर 3 से 3 डेड हो गया, मर गया। देखो बच्चा, अब यहाँ क्या बच गया, -5, 14 में से 5 गया 9। तो क्या LHS में है वही RHS में आया, यस सर। तो मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। क्लियर है। इसी प्रकार से तुम लोग बाकी चीज को भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर x के = -2 है तो तुमको LHS भी अलग से निकालना होगा, RHS भी अलग से करना होगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, अब आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो आंसर का वेरिफिकेशन भी हम लोग देख लिए। क्लियर, ओके सर। अब इसको देखते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन तू करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ये करते हैं, एक क्वेश्चन तू वो खुद से करेगा, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो सुनेगा भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.6x है, ओके सर 0.6x है, कोई बात नहीं। 0.8, ओके सर 0.8, 0.28, ओके सर 0.28x + 1.16, ओके सर। अब इसको इधर भेजेगा, भेज देंगे 0.6x - 0.28x, यहाँ 1.16 था तो यहाँ लिख दिए। इसको इधर लेके आएगा तो क्या आ जाएगा 0.8, ओके सर। अब 0.6 में से 0.28 घटाना है तो घटा लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी बड़ी बात है सर। 0.6 और ये क्या है 0.28, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0,
कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, तो 0.32, तो लिख दिया यहाँ 0.32x 1.16, 1.16, 0.8 माइनस करना है, कुछ नहीं है तो यहाँ 0 बैठा देंगे, 6, 11 में से 8 गया 3, तो 0.36, तो 0.36। अब यहाँ इनटू में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो उधर डिवाइड में हो जाएगा तो उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग डिवाइड वाले को कर लेंगे। तो यहाँ समझेगा क्या करना है, देखिएगा क्या, सुनोगे, यहाँ इनटू में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0.36 बाई 0.32। अब यहाँ पर देखिएगा क्या, पॉइंट से हटाए तो ऊपर 100, पॉइंट यहाँ से हटाए नीचे 100, 100 से 100 कट गया, क्या आया 36/32, कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 से 8 बार में, 4 से 9 बार में, तो क्या आ गया 9/8 इज द आंसर। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ओके ओके सर क्लियर है सर। क्लियर, ओके सर क्लियर सर। इसको थोड़ा देखेंगे, ओके ये सब कुछ होते रहता है, देखिए यहाँ पर सो ये समझ में आया 9/8, हाँ सर समझ में आया, ओके ओके सर। तो अब आगे देखिएगा क्या बाबू, आगे थोड़ा सा देखिएगा क्या करते हैं इसको, आगे इसको तुम लोग थोड़ा सा खुद से करके देख, ट्राई करके देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, देख लिया, हाँ सर देख लिए सर, तो देख लिया, तो यहाँ पर चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। तो सुनेगा यहाँ 2.4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, 2.4 को इससे भी, 0.6 को इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी, तो करके देखते हैं सर। तो 2.4 को 3 से किए, फिर 2.4 या माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 2.4 को x से करेंगे, ठीक है, फिर माइनस 0.6 को 2x से करेंगे, माइनस 0.6 को किससे किए 2x से किए, फिर माइनस 0.6 को किससे करेगा -3 से, तो कर दिया माइनस 0.6 था, यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.6 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो देख बच्चा 3 4 जा 12, तो 12 का लिख दिए क्या है यहाँ पर, तो 12 का लिख दिए 2, ठीक, 3 2 जा 6 और एक कैरी था तो 7.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये ऐसे ही आएगा 2.4x, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0.6 को जब 2 से करेगा तो क्या आ जाएगा 12, और 12 आ जाएगा तो हम लोग फिर उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग 1.2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.2, तो यहाँ लोग लिख दिए माइनस 1.2x, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.8 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनेगा यहाँ पर नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो नंबर वाला को क्या बोले थे उधर भेज देना, तो उधर भेज देते हैं, या इधर सिंप्लीफाई हो पा रहा है, हाँ सर सिंप्लीफाई हो पा रहा है, तो 7.2 और 1.8 नंबर है तो इसको जोड़ लेते हैं 7.2 को और 1.8 को, तो 8 to 10 का 0 बच गया 1, 9.0 आ जाएगा, तो 9.0 को 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ 9 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2.4 को 1.2 में ऐड कर रहे हैं, तो 4 2 जा 6 2 1 3, तो क्या आ गया 3.6x इक्वल टू 0। अब क्या करेगा बाबू, सुनेगा यहाँ नंबर को एक साइड उधर भेज देंगे, नंबर को किधर भेजेंगे राइट साइड, तो 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो वेरिएबल वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा 3.6x, और 9 इधर किस में है, तो 9 का आगे किसका साइन है प्लस का, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस सर। अब सुनिए यहाँ किस चीज में है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9 बाई माइनस 3.6x, सर साइन भी जाएगा, हाँ बाबू साइन भी जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि ये इंटू में है ना, प्लस माइनस में रहता तो साइन चेंज होगा, इंटू में इसलिए वो जाकर उधर क्या हो गया डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा उधर जाकर डिवाइड, और x क्यों भेज दिए ये नहीं भेजना था। अब यहाँ सुनेगा माइनस माइनस कट गया, यस सर माइनस माइनस कट गया, ये 0 हटेगा क्या आएगा ऊपर में 0, 9 से 4 बार में, 9 से 10 बार में, ठीक है, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/2। क्या ये क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, क्या ये क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, पक्का समझ में आया, पक्का समझ में आया सर। एक बार देख ले भाई क्या किए हम, 2.4 को 3 से भी मल्टीप्लाई किए, 2.4 को x से भी मल्टीप्लाई किए, इसको इससे भी किए, इसको इससे भी किए, हो गया ठीक है सर। उसके बाद क्या किए हम, सबको सिंप्लीफाई कर दिए जितना करना था, करने के बाद सॉल्व करते गए और ये आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो
इसको भी हम ही सॉल्व कर दिए। अब सुनेगा बच्चे यहाँ पर क्या है कि तीनों मेथड तुमने सीख गया है ना। अब इसके कुछ रियल वर्ल्ड लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम समझने वाले हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम समझने से पहले कुछ तुमको पहले क्या करना होगा, स्टेटमेंट जो भी दे रहेगा उसको तुमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको तुम पढ़ो और देखो क्या किए हम, सही किए हैं कि नहीं किए। तो देख लिया आप लोग, पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया सर। तो यहां पर क्या देखता है भाई कि हम कुछ अभी कुछ देर पहले ये बताए थे कि जैसे ही सम या ऐड देखा प्लस कर देना, ये सब सारा चीज देखेगा तो पार्टिकुलर चीज हम बताए थे, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके तुम देख सकते हैं, पहले भी बताया है ना। तो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या करना है। देखेगा जैसे देखिए सम का मतलब क्या होता है, प्लस कर दिए वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। फ्रॉम y में से क्या घटना है, y में से क्या घटाना है 2, तो पहले y लिख देगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर माइनस, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2, इज का मतलब इक्वल टू 8 हो गया, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं था। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, तो फ्रॉम के बाद जो लिखता है उसको पहले लिख दिए। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, 2 फिर लिख दिए, इज का मतलब इक्वल टू 8 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ इसको करना है 10 टाइम्स a इज 70, तो देखो टाइम्स का मतलब अभी जस्ट बताए थे इनटू, तो क्या देगा 10 इंटू a, इज का मतलब इक्वल टू 70। इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है 10a इक्वल टू 70। यहाँ पर इंटू का साइन हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा भाई, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव 6, मतलब b को जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो b को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा 6, बात खत्म। b को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं क्या देगा 6। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है। 3/4 ऑफ t इज 15, तो 3/4 ऑफ t, तो 3/4 अरे भाई 4 ऑफ का मतलब इनटू t इज मतलब इक्वल टू 15, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो ये t है मल्टीप्लाई में वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3t/4 इक्वल टू 15। ओके थल, ओके थल, समझ में आया थल, समझ में आया थल, ठीक है। ओके थल, ओके थल, ओके थल। तो ये थल हम लोग समझ में आ गया थल, आ गया थल। तो अब इसी बेसिस पर तुमको क्या करना होगा बच्चा, वर्ड प्रॉब्लम करना होगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले ये कुछ समझ ले भाई, क्या करना होगा आपको, प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ना होगा, पहले बढ़िया से पढ़ ले, ठीक है। सेकेंड चीज क्या करना होगा, उसमें जो भी तुमको अननोन चीज रहेगा उसको x मान लेना, और भी कुछ मान सकता है, y मान ले, z मान ले, a मान ले, b मान ले, है ना, कुछ भी मान सकता है, ठीक है। लेकिन मैथ्स को ज्यादा प्यार है x से, तो वो x मानता है, ठीक है। मैथ्स का गर्लफ्रेंड है तुम्हारा, बोल सकते हैं क्या x, तो x से प्यार करता है वो, ठीक है। तो अब यहाँ सुनेगा x मानेंगे उसको बार बार, ठीक है। अब उसके बाद क्या मेरे भाई, कि जो भी तुमको वर्ड दिया रहेगा उसको किसी में बदल, इक्वेशन में। अभी हम वही चीज करवा के लाए, वर्ड्स को किस में चेंज करवाएं, इक्वेशन में। थर्ड चीज, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो देखते हैं, करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रवि के पास 50 रुपया है, कितने के पास है, रवि के पास कितना है 50 रुपया। ओके सर, रवि के पास 50 रुपया है। ही स्पेंड ₹X, 1 रुपया खर्चा कर दिया, 100 रुपया खर्चा कर दिया, है ना, मोमोज में, बर्गर में कुछ खाया होगा, देखिए। अब उसके पास कितने हैं, 30 रुपया है। तो रवि के पास पहले कितना रुपया था बच्चा, रवि के पास पहले कितना रुपया था, तो रवि के पास पहले 50 रुपया था। ओके सर, 50 रुपया था। रवि ने उसमें से 50 रुपये में 50 रुपया जो था रवि के पास, उसमें से क्या किया, 100 रुपया खर्चा कर दिया, 100 रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है। और अब उसके पास कितना बचा, 30। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, 50। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, 50, ठीक है। तो वही कर रहा हूं मैं, देखें यहाँ पर। तो x तो ले लिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, 100 रुपया खर्चा किया और 30 रुपया बचा है, तो 30 रुपया लिख देंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, 50, तो 50 लिख दो। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने का भी तरीका बताया कि कोई चीज प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो कर देंगे इधर माइनस में। x इक्वल टू 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, तो 20। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20 हो गया सर, 20। x इक्वल टू कितना हो गया, 20, तो यहाँ 20 आ गया। अब इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं x के ऊपर अगर मैं 20 लिख दिया तो 20 प्लस 30 कितना होगा, 50। हाँ सर, सही है आंसर, है ना। कितना रुपया खर्चा किया वो, 20 रुपया। 20 रुपया का 2 चॉकलेट करता होगा, और क्या, देखिए एक अपने खाया होगा, एक खुद, एक 2 दे दिया होगा किसी को। अब यहाँ देखिए इसको क्या करना है मेरे भाई, क्या हो रहा है, व्हेन 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, जब 5 को ऐड कर रहे हैं किसमें, 3 टाइम्स अ नंबर। अभी हम जस्ट बताए थे, पहले प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, तो पढ़े यहाँ पर, और अननोन चीज को आइडेंटिफाई करो। तो अननोन चीज कौन है यहाँ, नंबर। नंबर जो है वो तुमको मालूम नहीं, तो नंबर को क्या मान लेगा, x। ओके सर, ठीक है। तो नंबर को क्या मान लिया, x, तो लिख दिया लेट द नंबर बी x, वही नंबर जो तुम
लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अब 3 टाइम्स अ नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या होता है, तो 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब होता है 3x। 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या होता है 3x, ओके सर। नंबर क्या था x, 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या हुआ 3x, ठीक है। अब उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या ऐड कर रहे हैं 5, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ सुनना क्या कर रहा है तुम, 3 टाइम्स अ नंबर में कोई नंबर था, उसमें तू ऐड क्या कर रहा है 5, तो तुम क्या पा रहे हो, ऑब्टेन द रिजल्ट, तो रिजल्ट का मतलब होता है इक्वल टू 44, जोड़ने पर क्या पा रहे हो 44। बात समझ आ रहा है, कोई नंबर था, जब उसको तू 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 5 ऐड किया तो तुमको क्या मिला 44, तुमको बताना है कि वो नंबर क्या था। तो सुनो यहाँ क्या करोगे, ये 5 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 44 माइनस 5 कितना आ जाएगा 39, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आ गया x इक्वल टू 30। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का पक्का सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो, देखिए यहाँ पर चेक कैसे करें सही है कि नहीं, तो LHS में पुट करते हैं। LHS क्या था 3x प्लस 5, x का वैल्यू कितना है 13, तो 3 इंटू 13 प्लस 5, 13 3 जा 39 प्लस 5 कितना आ गया 44, मतलब मेरा आंसर सही है। क्या कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं सर। क्या समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, ठीक है। तो मतलब जो तुमको अननोन चीज दिया गया है उसको पहले वेरीफाई कर ले क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। जैसे यहाँ बोल रहा नंबर, तो मतलब नंबर ही निकालना है, तो उसको x मान लेना। फिर पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स नंबर, तो 3x ले लिए। फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बना दिए, सॉल्व होने के बाद जो आया उसको चेक भी करनी है। क्या हर समय चेक करना जरूरी है, नहीं यार, ऐसे ही तुम लोग को करके दिखा दिए, चेक करना हमेशा से जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझेगा क्या, सम ऑफ 2 नंबर इज 72, 2 नंबर को जोड़ने पर कितना आ रहा है 72, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, 2 नंबर जोड़ा तो कितना आ रहा है जोड़ने पर 72, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 मोर देन द अदर, क्या हो रहा है कि उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितने ज्यादा है 6 ज्यादा है। तो अगर हम इसको लेते हैं 10 तो ये कितना आएगा 16, अगर ये लेते हैं 20 तो कितना आएगा 26, मतलब 6 ज्यादा है, नहीं समझा, 6 ज्यादा है। दूसरा नंबर पहले वाला नंबर से कितना ज्यादा है 6, तो हमको तो नहीं मालूम है, तो हम यहां अगर लेंगे x तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 6। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, पहला नंबर हमको मालूम नहीं है तो पहला नंबर को हमने नहीं मालूम तो उसको क्या मान लेंगे x, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा x प्लस 6। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 72, क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 72, तो वही करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर को क्या ले लिया x, तो देन द सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा क्या, सेकेंड नंबर भी x प्लस 6। जब ये दोनों नंबर को ऐड किए तो कितना आ रहा है 72, तो लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 72, ओके ओके सर। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये खराब चीज है, x प्लस 6 जब भी कर ही दे रहे हैं, देख यहाँ 6 को उधर भेजेगा फिर तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 72 माइनस 6, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 66, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 66/2, कट के कितना आ गया 33। तो एक नंबर होगा 33 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 39, क्या हो जाएगा दूसरा नंबर 39। क्या क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ओके ओके। फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड करना था तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर को क्या माना था, तो फर्स्ट नंबर को माने थे x कितना है 33, तो 33 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर क्या था बोलो, तो सेकेंड नंबर था x प्लस 6, सेकेंड नंबर क्या था x प्लस 6, x कितना है 33, तो 33 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 39। क्या क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, पक्का, ओके सर पक्का क्लियर है, तो ये आ गया है, ओके सर। अब देखेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे, है ना। तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुमको और कोई वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा रे भाई, सारा कंसेप्ट हम बेसिक्स टू एडवांस क्लियर करवा रहे हैं, ओके। देखिएगा यहाँ पर जैसे यहाँ रेक्टेंगल, ठीक है, ओके पढ़ रहे पहले, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम इट्स विड्थ, तो जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, विड्थ पर, ओके। इफ द पेरीमीटर इज 84, ओके ओके ओके। क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना, ओके सर। तो बता लेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है, विड्थ पर। हम किस पर डिपेंड कर, अरे हम नहीं, हम किस पर डिपेंड करेंगे, हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम तुम पर डिपेंड कर रहे हैं। तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा प्यार इक्वल टू माई एनर्जी, माई मोटिवेशन, नहीं समझा। तुम जितना ज़्यादा कमेंट में प्यार दिखाते हो अपना, है ना,
लाइक करते हो वीडियो को, वो हमको एनर्जी देता है, वो हमको मोटिवेशन देता है नए नए वीडियो बनाने के लिए, तुम्हारे लिए काम करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप लोगों का प्यार ही है जो हमको इतना मोटिवेशन दे रहा है, इतना एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं क्या है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल बना लिया, क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। अब ये रेक्टेंगल बना, ठीक है। अब इसमें जो लेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, विड्थ पर, तो विड्थ को x मान लेंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है, तो विड्थ का 3 टाइम्स है, कितना है, विड्थ का 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 3x। ओके सर, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना है बाबू, 84। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। ओके सर, अब क्या करना है, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया 84, तो पेरीमीटर के नीचे कितना रख देंगे 84, बाकी इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो लिख लेते हैं पहले, लेट द विथ या ब्रेथ भी बोल सकते हो उसको, लेट द ब्रेथ बी x, देन लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा, लेंथ बी 3x। ओके ओके सर। अब इसके बाद देखिएगा क्या, पेरीमीटर क्या है फॉर्मूला, तो पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। ओके सर, होता है, ओके सर होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 84, तो 84 लिख देंगे भाई × 2। ओके सर 2। L कितना है, तो L दिया है बच्चा 3x, लिख लेंगे भाई 3x। B कितना दिया है x। ओके सर, अब क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 × 3x + 4x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x। इधर कितना आ रहा है 84 84। ओके सर, 8 इधर भेजेगा, हाँ सर भेज देंगे सर। तो 84/8 = 2x, ये कितने बार आ जाएगा, तो 4 से जाएगा, हाँ 2 से पहले जाएगा, किससे जाएगा 2 से, कितने बार में 4 बार में, 2 से कितने बार में 42 बार में, 2 से कितने बार में 2 बार में, 2 से कितने बार में 21 बार में। अब 21 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 21 को जब 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 1 आया, पॉइंट देगा 0, 2 × 5 = 10। गलत, नहीं करना है ऐसे डिवाइड। कैसे करना है भाई, सुनिया, जैसे ही दिखा 1, अब 1 नहीं हो रहा है तो पहले यहाँ 0 बैठाएगा, यहाँ 0 बैठाएगा, तब तुम क्या करेगा, तब डिवाइड करोगे। 2 × 2 नहीं गया, 1 आया, अब 1 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। ठीक है, 0 बैठाएं, फिर पॉइंट देकर 0 बैठाएं। ठीक है, और फिर 5 बार में कितना आएगा 10, तो कितना आया 10.5। तो इतना समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि बताओ, इस हिसाब से बताओ कि तुम्हारा लेंथ सॉरी ब्रेथ कितना आया, तो इसलिए ब्रेथ आया तुम्हारा कितना, इसलिए ब्रेथ कितना आया, इसलिए ब्रेथ आया कितना है ब्रेथ, तो ब्रेथ आया 10.5 मीटर। ठीक है, और लेंथ कितना हो जाएगा, तो 3x था, तो लेंथ कितना है 3x, मतलब 3 × 10.5, तो कितना आ जाएगा 15 बच गया, कितना 131.5 मीटर। बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। एक बार अच्छा से तुम देख लो, अच्छा से तुमसे बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर बन जाएगा सर। अब थोड़ा सा इससे देखो, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाएगा, हर चीज में पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या, तो विकास इज 3 years older देन दीपिका, विकास दीपिका से 3 साल बड़ा है ना। ओके सर, तो 6 साल पहले है ना, विकास का एज 4 टाइम्स दीपिका के एज के था। फाइंड द एज ऑफ दीपिका एंड विकास, बाबू इसको समझिएगा अच्छा से। ठीक है, तो विकास दीपिका से कितना साल ज़्यादा था, 3 साल। तो यहाँ पर समझना, इधर लिख लेते हैं विकास और इधर लिख लेते हैं दीपिका। ओके सर, इधर विकास लिख लिया, इधर क्या लिख लिया दीपिका। विकास दीपिका से बड़ा है, तो विकास का एज दीपिका पर डिपेंड कर रहा है, तो दीपिका को क्या मानेगा x, तो दीपिका को x मान लिया, तो विकास क्या आ जाएगा x + 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या, ये परसेंटेज है, ये क्या है परसेंटेज, ये क्या है परसेंट एज। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनेगा, अब 6 साल पहले, 6 साल पहले, ठीक है ना, तो क्या हम लोग करते हैं, सुनेगा यहाँ पर, इसको क्या करते हैं, सुनेगा 6 साल पहले, तो 6 years ago, 6 years ago क्या हो जाएगा वो देखिए यहाँ पर, 6 years ago क्या हो जाएगा, तो 6 years ago तो क्या करेगा, 6 साल पहले क्या हो जाएगा, तो 6 घटाएगा, इसमें से 6 घटाएंगे। अभी किसी का एज मान ले 10 साल है, तो 6 साल पहले कितना होगा, तो 6 माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा 4। अभी किसी का 20 साल होगा तो 6 माइनस कर देंगे, 14 साल होगा 6 years ago। तो इसमें से क्या माइनस करेगा 6, इसमें से क्या माइनस करेगा 6। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ जाएगा x - 3 है ना,
और ये आ गया x-6। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो तुमको क्या करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है वो बात समझेगा, क्या करना रहता है ऐसे वाले क्वेश्चन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखा तो क्या करना है, पहले देख जो पहला फुल स्टॉप से पहले की जो सेंटेंस है उससे तू ये इक्वेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये इक्वेशन। फिर जो तुमको दूसरा दिया रहेगा 6 years ago, 6 year hence, ऐसा जो दिया रहेगा तो तुमको सेकेंड चीज ये बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। पहले वो निकाल ले। जैसे यहाँ 6 years ago, 6 years ago, 6 year ago, जैसे ये वर्ड आया, जैसे ये वर्ड आया, जैसे ये वर्ड आया, हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, 6 साल पहले घटा देंगे, इसका भी 6 साल ऐसे एज घटा देंगे। उसके बाद जो तुमको दिया हुआ है इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है, तो लीनियर इक्वेशन का सवाल है तो तुमको कुछ इक्वेशन बनाना पड़ेगा और वो इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट तुमको यहां से दिया हुआ है, तो यहां से पढ़ के तू क्या बनाएगा? इक्वेशन बनाएगा। तो ये चीज तुमको समझ में आया है? हाँ सर समझ में आया। तो अब यहां देख क्या करेगा, विकास एज बाद 4 times दीपिका एज। कब? 6 साल पहले, 6 साल पहले, 6 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखेगा, क्या लिखेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेगा कि जो विकास का एज है, किसका एज? विकास का एज, विकास का एज जो है वो क्या है? तो 4 times है दीपिका के एज का, 4 times दीपिका एज, 4 times दीपिका एज, 4 times दीपिका एज, 4 times दीपिका एज। लेकिन कब था ये? 6 years ago, 6 years ago, 6 years ago ये था। ठीक है, तो यहां पर तू समझेगा 6 साल पहले का एज पुट करो, विकास का एज भी और दीपिका का एज भी। तो विकास का एज कितना है 6 साल पहले? x-3 पुट कर दे यहाँ, x-3। दीपिका का एज कितना है? तो दीपिका का एज है, दीपिका का एज है, दीपिका, दीपिका रे भाई, दीपिका, दीपिका मेरी दीपिका, मेरी दीपिका देख क्या है? x-6, मेरी नहीं दोनों की दीपिका। देख यहाँ पर कितना है? x-6। ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसको ब्रैकेट में क्यों रखे समझ में आ रहा है? जब भी अगर दो चीज रहेगा तो उसको तुमको किस में रखना है? ब्रैकेट में, तो इसलिए हम ब्रैकेट में रखें। ओके, 4 को x से भी मल्टीप्लाई करेगा, 4 को 6 से भी करेगा, तो क्या आ जाएगा? 4x, 4 को 6 से करेगा, आ जाएगा -24। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनेगा, x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो x -4x, -24 जैसे था वैसे ही रख देंगे, -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +3। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? -3x, ये कितना आ जाएगा? -21। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब यहाँ 3 किस में? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पर करते हैं, देखिएगा -21 बाई -3 कट गया, कितना आ गया? 7। तो x का वैल्यू कितना आया? 7। मतलब तुमको जो एज पूछा है दीपिका और विकास का, वो प्रेजेंट एज पूछा है। किसका? कौन सा एज पूछा है? वो फाइंड एज ऑफ दीपिका एंड विकास, तो वो प्रेजेंट एज पूछा है। तो प्रेजेंट एज में क्या था? दीपिका का एज x के बराबर, और x कितना आया है? 7। तो इसलिए दीपिका का एज क्या हो जाएगा? एज ऑफ दीपिका क्या हो जाएगा? इसलिए एज ऑफ दीपिका क्या हो जाएगा? एज ऑफ दीपिका, 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 दीपिका का एज कितना हो जाएगा? 7 years old। ठीक है, और विकास का एज क्या हो जाएगा? तो एज ऑफ विकास, एज ऑफ विकास, एज ऑफ विकास, विकास का एज क्या हो जाएगा? तो देखो विकास का एज कितना है? 3 साल ज्यादा था ना, तो 7 + 3 कितना आ जाएगा? 10। क्लियर है? हाँ सर, तो 10 years old हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, 10 years old हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर है? क्लियर है सर। कुछ नहीं करना है, पहला जो तुमको स्टेटमेंट पढ़ना है, इसको जो पढ़ेगा तो उससे तुमको ऐसे पहले लिख लेना। ओके, फिर जैसे ही तुम पढ़ा 6 years ago तो उसका भी पहले लिख लेना, और इसी का यूज करके तुमको इक्वेशन बनाना होगा। ओके सर, बना लेगा? ओके सर, बना लेंगे सर। ऐसा ही क्वेश्चन है तुम्हारा 37, अनु इज 4 years older than सुनील। तो बस कुछ नहीं करना है, एक तरफ सुनील लिख लेंगे, एक तरफ अनु लिख लेंगे। तो लिख ले भाई, यहाँ लिख लेंगे, देखो अनु, और यहाँ क्या लिख लेगा? सुनील। अब यहाँ पर समझेगा क्या है, अनु का एज किस पर डिपेंड कर रहा है? सुनील पर। तो सुनील को क्या लेगा? x। तो परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज, परसेंटेज क्या है? सुनील को क्या मान ले? x। तो अनु का क्या हो जाएगा? कितना है? x + 4। बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आया सर। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर, है ना? सुनील का x, तो अनु का क्या हो जाएगा? x + 4। अब 8 साल पहले, तो फिर हम घटाएंगे 8 years ago, 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 8 years ago। तो क्या करेगा इसमें? 8 क्या करेगा? घटाएगा। तो घटाते हैं x, 8 x + 4 -8 x -8। ठीक है, 8 में से 4 गया तो -4, यहाँ x -8 ही रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब इतना कर लेना पहले, उसके बाद तुमको पढ़ना है। क्या पढ़ेगा तू? क्या पढ़ेगा बच्चा तू? अनु वाज 3 times सुनील एज, ये रिलेशन है, तो इसको बनाते हैं, है ना? कब? 8 साल पहले, 8 years ago, है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कि जो अनु का एज है, अनु का जो एज है
वो 3 टाइम्स है किसके, सुनील के एज के, तो 3 इंटू सुनील एज, 3 टाइम्स इंटू सुनील एज हो गया। अब अनु का एज कितना है, तो अनु का एज है तुम्हारा 8 साल पहले कितना है, x-4, तो x-4 लिखेंगे, ठीक है ना, ये इक्वल टू सॉल्व करने के बाद आया, ठीक है। और सुनील का एज कितना है, x-8, तो ये लिखेंगे x-8, 3 इंटू x-8। बात समझ आ रहा है, हाँ सर बात समझ आ रहा है। देखिए अब क्या करेगा, वापस से वही कर देंगे, x-4, 3 को x से 3x, 3 को 8 से -24, ओके। अब इसके बाद तुम सॉल्व कर देगा, ये तुम्हारा HW रहेगा, इसको सॉल्व करके तुमको इसका आंसर क्या है कमेंट में बताएगा। कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे, पक्का पक्का सर। अब देखिएगा यहाँ पर लीना और हिना का एज का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो, और 10 years hence देयर एज विल बी इन द रेशियो 9:7, फाइंड देयर परसेंटेज। इसमें भी तुमको हम बेसिक बता दे रहे हैं, इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, वहाँ के बाद तुमको खुद से करना होगा, ओके ओके सर। तो देखिए लीना और हिना उनका एज का रेशियो दिया हुआ है 7:5, ओके सर। तो जैसे ही दिया हुआ था तो लिख देंगे, हम बताएं रेशियो वाला में क्या करते हैं, 7x और 5x ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं क्या, लेट द एज ऑफ लीना बी 7x, ठीक है, एंड द एज ऑफ हिना क्या हो जाएगा 5x, ओके ओके सर। अब 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल बाद उनका एज जो है 9:7 हो जाएगा। तो ये तो परसेंटेज था, ये क्या था, परसेंटेज था, है ना। तो 10 साल बाद इनका एज क्या हो जाएगा ये बताओ, आफ्टर 10 years इनका एज क्या होगा, तो आफ्टर 10 years बताओ इनका एज पहले क्या होगा, तो आफ्टर 10 years के बाद लीना का एज क्या हो जाएगा। तो सुनो बाबू, अभी इनका मान लेते कि एज था 70 और इसका एज था कितना 50, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा इनका एज, तो 70 में 10 ऐड कर देगा, 70 में 10 ऐड कर देगा, और ये अभी 50 के थे तो 50 में 10 ऐड कर देंगे। बात कुछ समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, 10 years hence देयर एज विल बी इन द रेशियो 9:7, ठीक है। तो पहले 10 साल के बाद उनका एज निकाल लेते हैं क्या होता है, तो 10 साल बाद क्या करेगा, 7x में भी 10 ऐड करेगा और 5x में भी क्या ऐड करेगा 10। अरे अभी परसेंटेज मान लो 70 था लीना का और इसका हिना का कितना था 50, तो 10 साल बाद क्या हो गया, तो 70 + 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 50 + 10, तो वही लिख रहे हैं यहाँ पर। आफ्टर 10 years एज ऑफ लीना क्या आ जाएगा, तो एज ऑफ लीना आ जाएगा 7x + 10, और एज ऑफ हिना क्या हो जाएगा, तो एज ऑफ हिना हो जाएगी 5x + 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा क्या है कि इनका एज, अब कुछ इक्वेशन बनाना होगा, लिख लिया पहले इसको। तो अभी इक्वेशन बनाने के लिए क्या दिया है, देयर एज विल बी इन द रेशियो 9:7, उनका एज का रेशियो क्या दिया हुआ है 9:7। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पहला किसका एज लिखा हुआ है, तो पहले एज लिखा गया है लीना का और फिर किसका, हिना का, तो लिख देंगे 7x + 10 y 5x + 10 = 9y7। कर दिए, हाँ सर कर दिए, बस खत्म, बस खत्म। इसको यहाँ पर तुमको सॉल्व करना है, क्या करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेगा, हम बताए थे अभी, ठीक है, कि p/q और a/b। तो यहाँ पर क्या करेगा, 7 को उधर भेजेगा, इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर 7 को उधर भेजे तो 7 ब्रैकेट में 7x + 10, इधर में क्या आ जाएगा 9 ऐसे ही रहेगा और ये चीज़ इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5x + 10। कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 7 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 49x, 7 को 10 से भी करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 70। 9 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 45x, और 9 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 90, ओके ओके सर, कितना आ जाएगा 90, ओके 49x। अब देखो x वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो x वाले को एक तरफ करते हैं तो क्या आ जाएगा 49x - 45x, इधर कितना आ जाएगा 90 - 70। 49 में से 45 गया तो 4x, 90 में से 20 गया 20, कितना आ गया 5 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आ गया क्या x का वैल्यू, तो अब एज ऑफ लीना और एज ऑफ हिना निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा, परसेंटेज निकालना था तो निकाल लेंगे। एज ऑफ लीना, तो लीना का एज क्या हो जाएगा यहाँ से, तो लीना का एज कितना था 7x, तो क्या आ जाएगा 7 × 5 मतलब कि 35, ठीक है। और एज ऑफ हिना का एज क्या हो जाएगा, तो हिना का क्या है 5x, तो 5 × 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा
25 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड है ना। ये कितना देंगे 35। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पक्का पक्का, जल्दी से इसको देख ले, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। एक बार पढ़ो इसको अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ लिए, देख लिए, कोई दिक्कत किसी तरह का? कोई दिक्कत नहीं। देखते हो अब यहाँ पर सुनेगा। अब क्या है ना, लीनियर इक्वेशन का केवल यूज नंबर लाने के लिए नहीं, इसका यूज बहुत सारा है। जैसे यहाँ पर तुम्हारा ये है यूज, क्या क्या यूज है इसका वो देख ले थोड़ा सा। जैसे देख, तुम्हारे पास कुछ पैसा मनी फिक्स है ना। अब तुमको क्या करना है, जैसे एटीएम में स्पेस फिक्स रहता है, ठीक है। अब उसमें ही तुमको क्या करना है, उतने स्पेस में ही तुमको 100 का भी नोट रखना है, 500 का भी रखना है, 200 का भी रखना है, 50 का भी रखना है ना। तो किसका कितना रखें वो सारा डिसाइड होता है लीनियर इक्वेशन का हेल्प करके, यूज करके। सेकेंड चीज, लीनियर इक्वेशन का और क्या यूज है, तो प्राइज वाइज बांटना है ना। तो तुम्हारे पास मनी फिक्स होता है, मान ले 10,000 का तू प्राइज बांटना चाहता है, तो जो फर्स्ट आया उसको तुम ज़्यादा देना चाहोगे, सेकेंड वाले को कम, थर्ड वाले को कुछ कम, है ना। लेकिन 10,000 तुम बांटना चाहते हो, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। बात समझ आ रहा है? और भी बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग लीनियर इक्वेशन के यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी का बहुत सारा यूज है, बात समझ में आया? हाँ सर। तो ऐसा ही एक यूज वाला क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पर, उसको तू देखेगा, अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा। ओके भाई, ओके भाई, समझ में आया भाई? हाँ भाई समझ में आया भाई। देखो भाई क्या करेगा, कुछ नहीं, क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा सा देखोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे उसको देखोगे, कैसे करेंगे सर, तो सुनेगा यहाँ। ए सम ऑफ रुपीज 800, ओके ओके ओके, 800 रुपया तुम्हारे पास, ठीक है। 10 रुपया के नोट के रूप में और 20 रुपया के नोट के रूप में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखना है, 800 रुपया है 10 रुपया के नोट के रूप में और 20 रुपया के नोट के रूप में। ओके सर, समझ में आ रहा था। टोटल नंबर ऑफ जो नोट्स हैं वो फिक्स है कि 50 ही नोट होना चाहिए। कितना नोट होना चाहिए, 50। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप बताना है। तो देख बच्चा, 800 रुपया लेके गए और 800 रुपया का खुदरा करवाना है, और उसमें तुमको 10 का भी नोट चाहिए, 20 का भी नोट चाहिए। अगर तू केवल 10 का नोट लेगा 50 रुपीस, तो 10 × 50 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो नंबर ऑफ नोट तो 50 ही लेना था, 50 पीस अगर 10 वाला नोट ले लिए तो 5 से हुआ, 300 अभी भी बच गया। दूसरा क्या कर दिए, 20 वाला नोट 50 पीस ले लिए, तो 20 × 50 कितना हो जाएगा, 1000। तो ये भी दिक्कत है, यहाँ पर 1000 हो जा रहा है, जबकि मनी है कितना, 800। तो ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। क्या करवा रहा है, प्रॉब्लम। तो हमको क्या करना होगा, कुछ 10 वाला नोट लेना होगा और कुछ 20 वाला नोट लेना होगा, ठीक है। ओके सर। तो मान ले अगर 10 वाला नोट तुमने 20 पीस लिया, कितने पीस लिया, 20 पीस, या 30 पीस ले लिए। 10 वाला नोट कितने पीस ले लिए, 30 पीस। तो 20 वाला नोट कितने लेगा, 20 पीस, है ना। अगर 10 वाला नोट तुमने 40 पीस लिया, तो 20 वाला नोट कितना बचेगा, तो 40 ही ले लिए, तो 20 वाला नोट कितना होगा, 50 में से 40 गया तो 10। बात समझ आ रहा है? यस सर। अगर 10 वाला नोट तुमने 10 पीस लिया, तो 20 वाला नोट कितना लेगा, तो 10 नोट ये हो गया, तो 20 वाला नोट कितना बचा, टोटल 50 नोट रखना है, तो 10 नोट तो 10 वाला हो गया, तो 50 में से 10 घटाएगा तो 50 में से 10 घटाएगा तो 40 नोट 20 वाला लेना होगा। कुछ कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी को अच्छा से समझते हैं, अब कैसे समझना है, ठीक है। ओके सर, समझते हैं, इसी को अच्छा से समझते हैं कैसे समझना है, देखिएगा यहाँ पर अच्छा से। तो मान लेते हैं कि 10 वाला नोट 1 पीस ले लिए, नहीं मालूम है, यहाँ पर तो 10 वाला नोट 40 पीस ले रहे हैं, 10 वाला नोट 30 पीस ले रहे हैं, हमको मालूम नहीं ना है कितना पीस लेना है। तो हम लोग मान लिए, लेट द 10 रुपीज नोट्स, लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। तो क्या मान लिया हम 10 रुपीज नोट को, x। 10 रुपीज नोट कितना है, x। तो बताओ 10 रुपीज वाला नोट x पीस है, तो 20 वाला कितना होगा, तो टोटल नोट 50 था। तो अगर 10 वाला नोट x पीस है, तो 20 वाला नोट कितना होगा, देन द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट कितना हो जाएगा। तो देखो 10 वाला नोट x पीस, तो 20 वाला नोट, टोटल नोट में से 10 वाला नोट घटा दिए, टोटल नोट में से 10 वाला नोट घटा दिए। बात समझ आ रहा है? टोटल नोट कितने थे, 50 वाला, 10 वाला नोट अगर x पीस था, तो 20 वाला नोट कितना बचा, 50 में से x माइनस कर दी, मतलब 10 वाला नोट अगर 40 पीस है ना, तो 20 वाला नोट कितना बचा, तो 50 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10।
वो हम समझाना चाहते हैं। बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब सुनो बच्चा, टोटल मनी कितना है? तो टोटल मनी है सर मेरे पास 800 रुपया। कितना है? 800 रुपया। ठीक है, ओके सर। अब बता, अगर 10 वाला नोट एक्स पीस है, 10 वाला नोट एक्स पीस है, 10 वाला नोट एक्स पीस है, तो 10 वाला नोट का कुछ वैल्यू होगा, है ना? तो 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x। मतलब अगर 10 वाला नोट 40 पीस होगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 10 इंटू 40 400। 10 वाला नोट अगर 30 पीस होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग लिख दिए 10x। बात खत्म? समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्लस 20 वाला नोट का वैल्यू, 10 वाला नोट का वैल्यू आ गया ये, इसी प्रकार 20 वाला नोट का वैल्यू, तो 20 को किस से मल्टीप्लाई देंगे? नंबर ऑफ नोट से, क्योंकि क्या है 50 माइनस x। ठीक है, तो देखो 10 वाला नोट x पीस था तो 10 वाला नोट का वैल्यू हो गया 10x। 20 वाला नोट इतने पीस था तो 20 को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 800। ठीक है, अब बता 10x, 20 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को इससे भी, तो क्या देगा? 20 इंटू 50। तो 20 इंटू 50 कर लेते हैं, लिख लो यहाँ पर 20 इंटू 50। 20 को x से करेंगे क्या देगा? -20x। ओके सर, इक्वल टू 800। ओके सर, आगे देखिएगा 10x जैसे वैसे ही रहने दे, 20 इंटू 50 करेगा तो कितना आ जाएगा? 1000। ओके सर, -20x इक्वल टू 800। अब देखो क्या करेगा, नंबर जो है कांस्टेंट उसको उधर भेज देगा और वेरिएबल को ऐड करेंगे तो 10x माइनस 20 कितना आ जाएगा? -10x, और 800 माइनस 1000। ओके सर, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। आगे देखिए बच्चा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -200। तो -10x इक्वल टू -200, तो x इक्वल टू क्या आ गया? -200 बाई -10। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20। तो मतलब 10 वाला नोट कितने पीस है? 20 पीस है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इसलिए नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा? 10 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा? तो 10 रुपीज नोट्स हो जाएगा कितने पीस? 20 पीस। ठीक है, और नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स, तो 20 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे? तो 50 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 पीस। बात समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर समझ में आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? 10 रुपीज वाला नोट्स कितना आया? 20। 20 रुपीज वाला नोट्स 30। तो देख सकता है 10 वाला कितना आया? 20 पीस, तो कितना हो जाएगा? 200। और 20 वाला कितने? 30 पीस, तो 20 इंटू 30 600। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है? 800। तो मतलब मेरा आंसर सही आया है, मेरा आंसर सही आ रहा है। बात क्लियर हो रहा है? क्या किए हम? देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं किए मेरे भाई, कुछ हम लोग किए नहीं है। देखिएगा अच्छे से क्या समझना है, यहाँ समझोगे क्या समझा है। देखिए हम लोग ले लिए नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट x, टोटल नोट 50 थे, तो अगर 10 वाला नोट अगर 20 पीस है तो 20 वाला नोट कितना होगा? तो 30 पीस। तो 30 पीस कैसे आएगा? तो 50 में से 20 घटा के, तो 50 में से x घटा दिए क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। अब देखो 10 वाला नोट का कुछ वैल्यू होगा, तो 10 वाला नोट अगर 20 पीस है तो 10 इंटू 20 करेंगे, तो 10 इंटू x कर दिए यहाँ पर। ठीक है, 20 वाला नोट 50 माइनस एक्स है तो 20 इंटू 50 माइनस एक्स कर देंगे। ओके ओके सर, आके सॉल्व कर दिए हैं, सॉल्व करने के बाद आ गया, वही हो गया आंसर। बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक, अब इसी प्रकार से कितना है, देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास कितना पैसा है? 80,000। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने पीपल में? 200 पीपल में। ओके सर, ठीक है। प्राइस जो हो सकता है वो या तो 500 रुपए के प्राइस दे सकते हो, या तो 100 रुपए के दे सकते हैं, या तो 500 का नोट दे सकते हो, या तो 100 का नोट दे सकते हो, है ना। तो अब तुमको बताना है कि हर तरह का किस, या तो प्राइस 500 वाला रुपीज के दे सकते हो या फिर 100 रुपीज का। तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइज, 500 वाला प्राइस बताओ और 100 वाला प्राइस बताओ। ठीक है, तो समझ इस क्वेश्चन को पहले फिल कर। अगर सारा का प्राइस 500 रहता, 200% है, उन 200% को 500 वाला प्राइस दे दिया तो कितना आ जाएगा? देखना यहाँ पर 2 0 2 0, तो 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 1 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अब 100 केवल 100 वाला दे तो कितना आ जाएगा? 4 0, ठीक है, और 2 20,000 हुआ। हमको 80,000 का 80,000 बाद देना है, ना तो बचाना है ना, और ना कुछ ज्यादा देना है, घर से नहीं लगाना है ना। समझ आ रहा? तो तुमको वही चीज यहां पर पूछ रहा है, तो इसको यही चीज तुमको करना है अभी। तो कैसे करेगा इसको, समझेगा? तो इसमें से कुछ तुमको रहना चाहिए 500 वाला नोट और कुछ तुम्हारा रहना चाहिए 100 वाला नोट। तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 वाला नोट x पर्सन को दिए। कितने पर्सन को दिए? x पर्सन को। लेट द नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 100 रुपीज
100 रुपीज वाला प्राइस को क्या मान लिए x, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 500 वाला कितना हो जाएगा, तो देख टोटल कितने हैं 200, तो अगर 100 लोग को दे दिए कितना 100 वाला प्राइस, या 50 लोग को कितना दे दिए, मान लो ये एक्स्ट्रा 50, ठीक है, 50 लोगों को दे दिए 100 वाला प्राइस, तो बाकी कितना बचा 200 टोटल थे, तो 200 में से 50 घटाएगा तो कितना बचेगा 150, तो x माइनस 50 x, सॉरी 200 माइनस एक्स, क्या करेगा 200 माइनस एक्स, 200 माइनस एक्स। ये बात समझा रहा क्या बोल रहा है, अगर x का वैल्यू मान लेते हैं क्या है, x का वैल्यू क्या है x, मान लो कि 100 वाला प्राइस तुमने x पर्सन को दिया, तो 500 वाला प्राइस कितने लोगों को देगा, तो टोटल पर्सन में से x घटा देंगे, है ना, टोटल पर्सन में से x जितने को मिला घटा देंगे, मतलब यहाँ अगर 50 लोगों को तुमने दिया 100 वाला प्राइस, तो 500 वाला प्राइस कितने लोगों को देगा, तो 200 में से 50 घटा देंगे तो 150 लोगों को देंगे। आ रहा समझ में, हाँ सर समझ में आ रहा है, तो इसी चीज को हम समझा रहे हैं अच्छा से, ठीक है, ओके सर। अब बताएगा टोटल मनी कितना है 80,000, तो इक्वल टू के बाद क्या लिख देगा 80,000 लिख दिए। अब बताएगा सुनेगा यहाँ क्या सुनेगा कि 100 वाला प्राइस का वैल्यू क्या हो गया, तो 100 इंटू एक्स कर देंगे, है ना, 100 इंटू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 500 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 200 माइनस एक्स, ओके सर, ओके सर, हाँ सर, तो 100x लिख दिए यहाँ, ओके सर। 500 को इससे मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 10 और 4 जीरो, माइनस 500 को इससे करेंगे क्या आ जाएगा 500x इक्वल टू 80,000, ओके सर, ओके सर, ओके सर। 100 में से 500 घटाएगा क्या आ जाएगा माइनस 400x, 10,000 है, 1 लाख है, 1 लाख को उधर भेज देंगे, 1 लाख को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 लाख को उधर भेज देंगे, 1 लाख को अभी लिख देते हैं यहीं पर, 1 लाख यहीं रखते हैं। भाई यार ठीक है, 1 लाख को इधर ही रखते हैं। इतना पैसा आ जाएगा तो पैसा ही पैसा हो जाएगा रे भाई, कब आएगा इतना पैसा तुम लोग को पास कि तुम लोग घूम सको, इतना पैसा कब आएगा तुम लोग के पास भाई, कब आएगा, इसको उधर भेज दें, हाँ सर भेज दीजिए, तो क्या देगा माइनस 400x, 80,000 माइनस इतना, ठीक है। अब क्या करेगा घटाएगा तो कितना देगा माइनस 20,000, और ये कितना देगा माइनस 400x, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया भाई 400, 2 जीरो से 2 जीरो डेड 50 आ गया, ठीक है। तो आंसर ही हमको लगता है बता दिए थे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझा कि नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 100 रुपीज़, नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ क्या आ जाएगा 50, और नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 500 रुपीज़ क्या आ जाएगा, तो 200 माइनस 50, 200 माइनस 50, ठीक है, 200 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा 150। आगे समझे, हाँ सर समझ आएगा, एक बार वेरीफाई कर ले, कर लीजिए सर। देखिए 100 वाला नोट कितने पीस है 50 पीस, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 50, तो कितना हो गया बता, ठीक है। और 500 वाला नोट कितने लोगों को मिला 150 लोगों को, तो 500 इंटू 150, ये आंसर मैं चेक कर रहा हूँ, आंसर को चेक करे सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा ये 5,000, ठीक है, और इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 15 5 75, इन दोनों को जोड़ेगा कितना आ जाएगा 80,000। तो देख लो भाई सही है कि नहीं सही है, सही है। 50 वाला प्राइस 100 रुपीज़ वाला प्राइस कितने लोगों को मिला 50 लोगों को, और 500 वाला प्राइस 150 लोगों को। इस तरह से सॉल्यूशन है, इसको देख लेगा अच्छे से, समझ में आ जाएगा, हाँ सर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, चेक किए, तुम लोग को करना है नहीं करना है ना। आंसर का पार्ट है क्या ये, आंसर का पार्ट नहीं है, कर सकते हो, कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। टीचर खुश, टीचर खुश, टीचर खुश। तो चेक कर दिए हम यहाँ, क्या कर दिए, चेक कर दिए, चेक कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। सब लिख दिए यहाँ पर। अब चैप्टर का एंडिंग करते हैं। अब चैप्टर का एंडिंग एक पजल से करते हैं, बहुत अच्छा पजल से। देख क्या है ना, सुनना, बहुत अच्छा पजल, बहुत अच्छा पजल। इस चैप्टर का एंडिंग करने के लिए हम पजल लेके आए, बहुत बढ़िया गाना। अब मान ले तुमने अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, है ना, बर्थडे बम भी मिलता है। हम क्या बोल रहे हैं कि मान ले तेरे पास 1,000 रुपया है, तुम्हारे पास कितना है 1,000 रुपया, ठीक है। कैसे आया तुम्हारे पास 1,000 रुपया, तो मम्मी के पैकेट से, मम्मी ने पापा के पैकेट उकेट से निकाल लिए 1,000 रुपया चुपके सा, है ना, चोरी उरी किए होंगे, है ना। पकड़ा जाएंगे तो बोलेंगे भैया चोरी किया था, हम कहाँ किए, हम तो भैया शरीफ है। देखिए तो 1,000 रुपया तुमने क्या किया, चॉकलेट
1000 रुपये का तूने क्या लिया, पापा के पैकेट से चोरी किया, गंदी बात है लेकिन चलता है। देखिए यहाँ पर तो 1000 रुपया क्या किया, चोरी किया। अब उसमें से 400 का तुमने केक, एकदम अच्छा केक ऑर्डर कर लिया 2 फ्लोर का, है ना। और बाबू देख क्या कर रहा है, ऐसा तो कोई करता नहीं है लेकिन कर रहा है। तुम एक नया चीज सोचा कि जो भी मेरे बर्थडे में आएगा उसको मैं 50 रुपए का रिटर्न गिफ्ट दूंगा। 50 रुपए का क्या दूंगा, रिटर्न गिफ्ट। तो 400 रुपए, देख तुम्हारे पास कितना था, 1000 रुपया, तुम्हारे पास कितना था, 1000 1000 1000, ठीक है। उसमें से तुमने 400 रुपए का क्या गिफ्ट कर लिया, गिफ्ट खरीद लिया। बाकी जो 600 बचा ना बच्चा, तुम सोचा कि ये जो 600 रुपया है ना, इसका मैं रखूंगा नहीं, जो भी मेरे बर्थडे में आएंगे उसको हम रिटर्न गिफ्ट देंगे, ठीक है। और उस रिटर्न गिफ्ट जो तुम देने वाला है उसका कॉस्ट पता है कितना है, 50 रुपया। कितना है, 50 रुपया। कितना है, 50 रुपया। तो तुमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स तुम बुलाएगा बर्थडे पार्टी में। ये सवाल का जवाब तुम अपने आंसर, इसका जवाब तुम आंसर में कमेंट करेगा, ठीक है, कि कितने दोस्त को तुम बुलाएगा, ठीक है। ये तुमको बताना है। अगर तुमने अच्छा से लीनियर इक्वेशन बनाए हो तो इसको तुम बता सकते हो। तो प्लीज यार इसको बताना यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा यार, प्लीज यार, ठीक है। तो जो मिशन था हम लोग का एक्स फाइंड करने का, हर सवाल में एक्स बुलाया जाता था यार, उस एक्स को हमने देख लिया बहुत सारा, बहुत बढ़िया से चुन चुन के इसको खोजे, ठीक है। एक्स हर क्वेश्चन में हम लोग फाइंड किए ना, हाँ सर फाइंड किए। तो अब आप लोग स्पाई बन गए हैं बढ़िया से, मैथ्स में अब एक्स आप फाइंड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चैप्टर अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।